गुड इवनिंग क्लास। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस आवाज आ रही है। गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग सिलॉक्स पढ़ रहे थे। हमने कौन सा वाला टाइप पढ़ा था? तीन ही टाइप ऑल सम एंड नॉट वाला। सर सम नॉट हो गया मतलब। ओके, आइदर और के रूल हो गए थे क्या? हाँ सर, हाँ टीचर हाँ आइदर हो और भी गए हो गया। थे। ओके, पॉसिबिलिटी बाकी है, राइट? जी सर, उनका हाँ सर। पॉसिबिलिटी। मिडल में चल रहा है। सर मुझे सम नॉट का हमारा सिर्फ आयदर का ही तो करवाया था आपने। आइदर और नहीं हुआ है, सर, सम सम नॉट पे कोचिंग सर नहीं है सम क्या? नॉट। हाँ तो नहीं, अभी किसी ने बोला ना सम नॉट, तो आयदर का हुआ है सर। पहले और सम नॉट का हुआ है, फिर आयदर हुआ है। हाँ हाँ, ओमकार मिडल में चल रहा है। कोशिश करना समझने का। जब ये इससे कंप्लीट होगा नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू, एक दो लेक्चर जाएगा, मतलब कल तक कंप्लीट हो सकता है। हेलो सर। वापस फिर से। हाँ मैम, बोलो ना मैम। सर लेक्चर चालू करने से पहले सर वो कुछ टॉपिक्स थे लाइक क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइज एंड क्यूब्स, फिर वो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट्स, तो वो कब आप करने वाले हो? वो अभी मैम करने वाला, मैंने एक्चुअली पढ़ाया था बीच में, लेकिन हम्म। अभी कैसे स्टार्ट हो रहा है हमारा बैंकिंग का, तो जस्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे ओके। कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर, बिकॉज लाइक 2-3 हफ्तों से वही टॉपिक्स बार बार हो रहे हैं, तो सर मैं सिर्फ पूछ रही थी कि ये कब नहीं, होगे नए क्योंकि टॉपिक्स। बीच में मैंने कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, मिसिंग द फिगर, मिसिंग, हाँ वो सब मैंने सारी चीज़ें लिए थे। और ओके। ये चीज़ें मैंने कर, फिर मेरे बैंकिंग के एग्जाम्स आ गए बीच में, लगातार बैंकिंग एग्जाम्स, तो बैंकिंग के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, जो एसएससी का एग्जाम्स हो चुका है। ओके। और ये आपका जो बैंकिंग चल रहा है, इसलिए बैंकिंग के हिसाब से चल रहा है सब सारी चीज़ें। तो बीच में ओके। एक दो लेक्चर्स हम लोग लेंगे, मिडिल मिडिल में एसएससी वाले का लेक्चर्स ले लेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी से। पूरा ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको पॉसिबिलिटी आ गई अच्छे से, तो आप सारे क्वेश्चन सिलॉक्स के, सम नॉट वाले, ओनली ओनली फ्यू, सारे कंप्लीट कर सकते हो। बट पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ध्यान पॉसिबिलिटी पे देना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। कोई लिखेगा नहीं, देखो आप ना पहले समझ के ले लो सारी चीजों को, बाद में आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए। आप मुझसे टाइम मांग लो एक्स्ट्रा, चलेगा कि सर मुझे लिखना है, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। बट जब मैं समझा रहा हूँ पूरा समझना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो सिर्फ ऑल, सम और नो जो मैंने सिखाया है सिर्फ आप उतना ही समझ पाओगे। तो आगे जो टाइप्स दिया है पॉसिबिलिटी का, सम नॉट वाले, ओनली, ओनली फ्यू, ये तीनों पॉसिबिलिटी पर ही बेस्ड है। तो पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है। तो पॉसिबिलिटी को समझो कैसे टैकल करना है। देखो पहले सारी सभी लोग बुक बंद कर दो, पॉसिबिलिटी को समझ लो। सिलॉक्स थोड़ा सा चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, एग्जाम में भी आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो। बट समझो यहाँ पे पॉसिबिलिटी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब विच इज नॉट अ संभावना। रियलिटी, संभावना है, ठीक है? मतलब जो हो सकते हैं। जो हो लाइकली टू सकता है, हैपन। करेक्ट, पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज चांसेस। हो सकती है, चांसेस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो रियलिटी नहीं होती है वो पॉसिबिलिटी होती है, करेक्ट? यस सर। जो चीज रियलिटी नहीं होती वो पॉसिबिलिटी। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये बोर्ड है शायद, और मैं आपको दूसरी बात बोलूं ये है बोर्ड, तो आप क्या बोलोगे, क्या है, क्या सही है? सर दूसरा वाला। दूसरा वाला सही है, क्योंकि वो रियलिटी है। तो याद रखिए, रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि आने वाले कुछ टाइम पे हम लोग कोरोना पे जीत हासिल करेंगे, तो ये बताओ ये रियलिटी है या मैंने पॉसिबिलिटी सोचा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी सोचा। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है 50-50% चांसेस, मतलब ये जो होता है, जो विच इज नॉट 100%, मतलब 50-50% चांसेस, जो कि रियलिटी नहीं है। मतलब रियलिटी होता तो फिर मैं पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं करता। तो जो हमें पॉसिबल लगता है कि ये होगा, ये हो सकता है, ये होना चाहिए, उसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो अब पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो
अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो सम B is C, no C is D, all B is E। अब मैं देखो वेन डायग्राम उसी तरीके से बनाऊंगा जो हमने अभी तक सीखा है। B का कुछ हिस्सा क्या है, C है, C क्या है, D नहीं है, और ऑल B E C पूरा का पूरा B क्या है, E है। देखो इसी तरीके से हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा था, राइट? यस सर। यस सर। अगर देखो पॉसिबिलिटी को समझो, पॉसिबिलिटी को टैकल, देखो पॉसिबिलिटी 99.9% आपका सही होता है, तो 0.1% जो रॉन्ग होता है वो हमें सीखना है। देखो हमें वो सीखना है जो पॉसिबिलिटी कहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, राइट तो हर जगह पे होगा, बट रॉन्ग कहाँ पे हो सकता है वो सीखना है। जैसे देखो अगर आपको एग्जामिनर ने ऐसा वाला कंक्लूजन दे दिया कि ऑल डी being C is a possibility, पहले समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में जब भी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे वर्ड पॉसिबिलिटी मेंशन एग्जामिनर करेगा, तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के रिलेटेड ही पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल डी, क्या पूरा का पूरा डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा डी क्या सी में जा सकता है। वेट अ मिनट, कोई बोलेगा नहीं, जब मैं पूछूंगा तभी बताइए, क्योंकि एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना फिर आप चलेगा, कोई बात नहीं, आप बीच में बोलिए कोई बात। देखिए पूरा का पूरा डी क्या सी में जा सकता है, ये हमें चेक करना है। तो अभी तक हमने देखा कि जहाँ होता है तो हम लोग रॉन्ग टिक करते थे। पॉसिबिलिटी में पहले आपको ये चेक करना है क्या दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है कि नहीं है। अगर नो का रिलेशन है देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। आवाज ब्रेक हो रही है बीच में सर, एक मिनट। जैसे कुछ कुछ मिस हो रहा है। अभी देखो प्रॉपर है। यस सर, अभी फिलहाल तो प्रॉपर है। एक मिनट, माइक हिलता होगा इसके वजह से शायद। अब सही है? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी सी में जा सकता है क्या। जब भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे पहले आपको ये चेक करना है क्या वो दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है या नहीं है। तो आप देखिए कि ये जाना किसको किसके घर में, पहले ये चेक करो आप। डी को सी के घर में जाना है ना, यस सर। डी को सी के घर में जाना है, क्योंकि क्या बोला है ऑल डी बीइंग सी इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा डी सी में जा सकता है क्या। तो पूरा का पूरा डी सी में जाने के लिए तो जाना किसको किसके घर में, पहले ये पॉइंट चेक करना है कि डी को सी के घर में जाना है। दूसरा पॉइंट ये चेक करना है कि क्या डी किसी के इन्फ्लुएंस में है क्या, या किसी के सम में, ऑल के रिलेशन में, इस तरीके के डायग्राम में है क्या। दूसरा पॉइंट ये चेक करना है। तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है क्या वो दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है क्या। तीसरा पॉइंट ये चेक करना है। आइए अभी चेक करते हैं कैसे चेक करना है। यहाँ पे लिखा है ऑल डी, क्या पूरा का पूरा डी सी में जा सकता है क्या। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले ये चेक करूंगा कौन किसके घर पे जा रहा है, डी सी के घर पे जा रहा है। दूसरा पॉइंट मैं ये चेक करूंगा क्या डी के साथ और कोई वेन डायग्राम है क्या। देखो है क्या कोई वेन डायग्राम, नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये चेक करूंगा कि डी और सी के बीच में क्या नो का रिलेशन है क्या। है सर है। जब नो का रिलेशन है और आपको दिख रहा है क्लियरली नो का रिलेशन है, ना तो डी सी के घर में जाएगा चाहे वो रियलिटी हो चाहे पॉसिबिलिटी हो, तो वो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ना तो सी डी के घर में जाएगा चाहे वो रियलिटी हो चाहे पॉसिबिलिटी हो। बट आप देखिए अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लूं ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी क्या बी में जा सकता है। पहले आप ये चेक करिए कि ये डी और बी के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन दिख रहा है, बताइए।
नो सर। नहीं दिख रहा है तो पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है, बट वो सी वाला जितना कवर किया हुआ है बी में, ये जो है ये जो कवर किया हो इधर डी नहीं आएगा, बट यहाँ पर जो है वो डी जा सकता है। क्लियर? किसी को डाउट है सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है तो रियलिटी राइट होता है ना, तो फिर वो अरे नहीं बाबा, वो सब नोट में चलेगा राजश्री, जो हमने पढ़ा था फिजिकल लेक्चर में वो नहीं है, वो अलग है, सम नोट अलग होता है। अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। देखो, जो चीज रियल होती है वो तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मैं यहाँ पे बोल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ क्या Yes, sir. पूरा का पूरा बी, नहीं सॉरी, ई इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बी ई के अंदर जा सकता है या ऑलरेडी है? सर पहले से ही है। पहले से है, तो पॉसिबिलिटी कैसे ले सकते हैं? जब ये रियलिटी है देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। ओके। रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, सेकंड वाला फिर से रिपीट कीजिए ना सर। हाँ, सेकंड वाला बोला है ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, किसको किसके घर में जाना है? डी को बी के घर में जाना है, बरोबर? डी को बी के घर में जाना है ना, मुझे बताओ उपासना। यस सर। डी के बी के घर में जाना है, ठीक है। तो अब एक ये पहला आपने देख लिया, डी को बी के घर में जाना है। सेकंड, आप ये चेक करिए, क्या वेन डायग्राम में कहीं पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डी और बी का नो का रिलेशन है क्या? नो सर। नहीं। तो जब भी डी और बी का नो का रिलेशन नहीं है तो डी क्या है? बी के घर में जा सकता है। तो ये गलत हो गया ना, मतलब ये पूछा है पॉसिबिलिटी। राइट होगा, पूरा का पूरा डी बी के घर में जा सकता है। जैसे मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये हमारा बी है, ये सी है, ये पूरा का पूरा ई है, और ये देखो, क्या मैंने पूरा का पूरा डी को बी के घर में लिया कि नहीं? हाँ सर, लिया। देन पॉसिबिलिटी राइट। सिंपल। पॉसिबिलिटी को टैकल करने का एक ही तरीका है, पहले आप ये देखो कि कौन किसके घर में जा रहा है। दूसरी बात ये देखो, क्या वो दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है क्या? अगर है तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी, अगर नहीं है तो पॉसिबिलिटी बनेगी। सिंपल। तो देखो, डी और बी के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन था क्या? नहीं था। तो पॉसिबिलिटी राइट। क्यों? डी बी में जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। ये मैं और अभी बहुत सारे पॉसिबिलिटी के टाइप्स लेने हैं। सर नोट नहीं करना है? नहीं, अभी तक तो मैं बताता हूँ, रुक जाओ। 314 देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो पहली बात, जाना किसको किसके घर में, पहले ये चेक करो। बी को डी के घर में जाना है, बरोबर? बी को डी के घर में जाना है ना? नहीं हुआ सर। पहले बताओ, बी को डी के घर में जाना है ना? यस सर। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। बी को डी के घर में जाना, राइट? तो आप ये देखो, क्या बी और डी के बीच में नो का रिलेशन है क्या? पहले ये चेक करो, है क्या नो का रिलेशन? नो सर। नहीं, एज पर द रूल तो जाना चाहिए ना, एज पर द रूल तो जाना चाहिए। नो का रिलेशन नहीं है, प्लस बी डी के घर में जा रहा है। बट आप ये देखो, क्या बी खुद में अकेला बी है या किसी के इन्फ्लुएंस में? ठीक है, और इन्फ्लुएंस में है, मतलब किसी के साथ मर्ज है या फिर किसी के साथ इसने वेन डायग्राम बनाया है। देखो, पूरा का पूरा बी जो है वो ई के अंदर है, पहली बात।
बी जो है सी के साथ ऑलरेडी सम के रिलेशन में है। अगर पूरा का पूरा बी जाएगा तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा अगर बी जाएगा तो ई का भी हिस्सा बी में लेके जाएगा और सी का भी हिस्सा बी डी में लेके जाएगा, राइट। तो मुझे ना ये भी पूछना पड़ेगा कहीं ई और डी का नो करलेशन है क्या, जरा देखो। नहीं सर। मतलब बी अगर ई को लेके जाएगा तो जा सकता है, बट यहाँ पे देखो कहीं सी और डी का नो करलेशन है क्या? हाँ सर है ना सर? है सर। तो देखो अगर है तो ये अगर है इट मीन्स ये जो है बी सी का हिस्सा डी में लेके नहीं जा सकता। तो जा सकता नहीं जा सकता तो मतलब हमें पॉसिबिलिटी में चेक करना पड़ेगा। तो हमने देखा ई तो जा रहा है बी के साथ, बी भी जा रहा है डी में, बट सी बी जो आ रहा है पूरा पूरा अगर बी लेके जा रहा हो सी का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, बट सी और डी में तो नो का रिलेशन है तो नहीं लेके जा सकता। इट मीन्स ये हमारा पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है रूल नंबर मतलब कंक्लूजन नंबर 4 में? नो सर। सर बी अगर इसमें सी से डी का रिलेशन नहीं होता तो ये जा सकता था। जा सकता। मैंने क्या कहा था, पहले आपको ये चेक करना है कि जो सब देखो कौन किसके घर में जा रहा है, पहली बात ये। दूसरा पॉइंट ये चेक करना है क्या वो अकेला वेन डायग्राम है या किसी के इन्फ्लुएंस में। तीसरा बात ये चेक करना है दो सब्जेक्ट के बीच में अनोखा रिलेशन है क्या, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो बी है ये किसके इन्फ्लुएंस में है, ई के भी इन्फ्लुएंस में और सी के भी इन्फ्लुएंस में, क्योंकि ये ई के अंदर बी है प्लस बी का कुछ हिस्सा सी है। तो ई के भी इन्फ्लुएंस में और सी के भी इन्फ्लुएंस में है। अकेला बी होता तो हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, सिर्फ बी से पूछते। जब पूरे का पूरा बी जाएगा तो ई का भी हिस्सा लेके जाएगा डी में और सी का भी हिस्सा लेके जाएगा डी में। तो मेरा ये भी फर्ज बनता है कि ई से भी पूछूं कि डी के साथ नो का रिलेशन है क्या, तो मैंने देखा डी के साथ ई का नो का रिलेशन नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, बी से भी पूछूंगा कि बी और डी का नो का रिलेशन है क्या, तो देखा मैंने बी और डी का नो का रिलेशन नहीं है। फिर मैं सी से भी पूछूंगा, क्यों? क्योंकि बी जो जाएगा ई को भी लेके जाएगा कुछ हिस्सा, सी का भी लेके जाएगा। तो जब मैंने सी से देखा तो देखा कि सी में तो नो का रिलेशन आ रहा है, तो ये तो नहीं जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बस सर ऑल बी की जगह सम भी रहता तो जा सकता था। मैं वही लेने जा रहा था। अच्छा सॉरी प्रभु जी आप तो एक कदम आगे निकले। तो वो बचा मनीष वर्मा। मैं वही लेने जा रहा था, ठीक है। सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। वेरी गुड, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, मतलब ये ऐसा मुझे अच्छा लगा कि आपने मतलब ये बात को गौर किया। देखो बोला है सम बी का कुछ हिस्सा क्या डी में जा सकता है क्या? हाँ तो सर बिल्कुल। हाँ सर जा सकता है। जा सकता है। पहले हम रूल वाइज जाएंगे। पहले हम ये चेक करेंगे क्या बी और डी के बीच में जाना किसको, किसके घर में? बी को डी के घर में जाना है। पहला हमने ये देखा। दूसरा हमें ये देखना है क्या बी और डी के बीच में नो का रिलेशन है क्या? नो सर। नहीं है। अब बी किसके किसके इन्फ्लुएंस से, पहले उससे भी पूछ लो। ई का नो का रिलेशन डी के साथ है क्या? नहीं है। नहीं सर। तो ई तो जा सकता है, मतलब ई का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब सी का देखो डी के साथ नो का रिलेशन है क्या? हाँ सर सी डी में है। बट एक बात ही रखो, क्या पूरा का पूरा बी को जाना है क्या? सम जाना है ना, मतलब कुछ हिस्सा जाना है ना। जी तो सर। कुछ हिस्सा डी में जा सकता है, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ। अभी देखो ये है हमारा ई, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और सम का रिलेशन में मैंने बना दिया बी। देखो सी का इतना ही हिस्सा नहीं जाएगा ना, बाकी तो पूरा बी का ही है ना, तो वो तो जा सकता है ना। मुझे यस बताओ। सर। यस सर। ऑल अगर पूछा होता तो नहीं जा सकता, क्योंकि सी का भी हिस्सा जाएगा और सी और डी का नहीं जमता है, इसके लिए वो नहीं जा सकता। बट सम का रिलेशन में जा सकता है, क्योंकि सी का तो सिर्फ इतना ही पार्ट है ना ऑलरेडी, बाकी तो बी का पार्ट है, और बी और डी का कोई नो का रिलेशन है ही नहीं। तो सम के रिलेशन में देखो इतना सा पार्ट मैंने सी का निकाल दिया, बट बाकी तो डी का बी का पार्ट कुछ सम में किया कि नहीं मैंने पॉसिबिलिटी में? यस सर। तो सम में ये जा सकता है हमारा। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है, पूछना नो है? सर। नो सर। ठीक है, अब आंसर दीपाली बोलो। नहीं जाएगा।
नोट हो गया। नहीं, लेकिन ई क्यों जाएगा? पूछा है ना बी के बारे में और डी के बारे में पूछा है, बट मैं इन्फ्लुएंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके डायग्राम में ये भी देखना होता है कि नो का रिलेशन है क्या। अगर पूरा का पूरा अगर मान लो इस तरीके का होता, इस तरीके का नो का रिलेशन अगर होता ई और डी का, अगर मैं आपसे बोलता ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबल, तो आप क्या बोलते हैं बी और डी में सर नो का रिलेशन तो नहीं है, मतलब जा सकता है। बट आप देखो ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चेक करना है। जब डी और ई का नहीं जम रहा है तो डी और बी का जमेगा क्या? नहीं सर। नहीं जमेगा। तो बी डी में नहीं जाएगा, ना ही डी ई में आएगा, ना ही डी बी में आएगा, और डी सी में आ सकता है क्योंकि इतना हिस्सा सी का है, इतने हिस्से में नहीं आएगा, बट यहाँ पे सी के हिस्से में डी आ सकता है। क्लियर? ओके सर। यस। दीपाली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एक का पोजीशन चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या क्या? एक का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ई का पोजीशन लेना देना ही नहीं है ना मैम। आप ई को क्यों पकड़े हो? आप इसको पकड़ो ना, बी और डी के बारे में पूछे हैं, इससे मैं क्या लेना देना? इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला है कि पूरा का पूरा बी डी में जाएगा क्या, तो आप पहले चेक करो कि पूरा का पूरा बी जो खुद में बी है क्या। जब आपने चेक किया खुद में बी नहीं है, ये ई भी है, थोड़ा हिस्सा सी का भी है, तो जब ये जाएगा तो ई को भी लेके जाएगा थोड़ा हिस्सा, और सी का भी थोड़ा हिस्सा लेके जाएगा। तो हमें सब लोगों से पूछना पड़ेगा कि हमारा पूछने का अधिकार बनता है ना। जैसे हम लोग सोसाइटी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो डिसीजन होता है हमारे सोसाइटी का, वो हर एक मेंबर से पूछा जाता है कि नहीं कि ये क्या है, साइन लिया जाता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। तो सबका राइट होता है कि नहीं? अकेला बी होता तो होता पॉसिबल ना डी। क्या क्या अकेला बी होता तो? ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबल। अगर वो सिर्फ खाली नहीं होता, मतलब सी नहीं होता, आप ये बोल रहे हो सी नहीं होता? हाँ यस सर, सिर्फ और खाली फिर अकेला बी होता। अकेला बी होता तो अकेला बी मतलब फिर नो का रिलेशन किसके साथ बनाओ? बी के साथ बनाओ या ई के साथ बनाओ? सोनी बताओ। बी के साथ होता अगर किसके साथ बनाओ? ई के साथ। हाँ। अगर ई के साथ होता तो आप मुझे एक बात बताओ, जब डी का और ई का नो का रिलेशन है तो क्या बी डी के घर में जा पाएगा क्या? इनडायरेक्टली तो दोनों का नो का रिलेशन हो गया ना। अगर डी का ई के साथ नहीं जम रहा है तो डी का ई के साथ कैसे, बी के साथ कैसे जमेगा? जैसे फॉर एग्जांपल सम के रिलेशन में भी नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा मैम, पूरा का पूरा ई के साथ डी का नो का रिलेशन है। जैसे देखो आप हो, अगर आप हो फॉर एग्जांपल कोई XYZ पर्सन है, अगर वो बंदा मुंबई में नहीं घुस सकता तो क्या वो बंदा थाने में घुस पाएगा? नो सर। नहीं घुस पाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर वो बंदा मुंबई में नहीं घुस पा रहा है तो थाने में नहीं घुस पाएगा इनडायरेक्टली। बट मैंने कहीं पे भी वेन डायग्राम में ऐसा नो का रिलेशन डायरेक्टली शो किया है कि टी और XYZ का नो का रिलेशन है? नहीं सर। बट इनडायरेक्टली ये समझ में आ गया ना, जो बंदा मुंबई में नहीं घुस पाएगा वो थाने में कैसे घुसेगा? वहां पे भी नो का रिलेशन इनडायरेक्टली हो जाएगा। तो सेम थिंग, जो डी का और ई का नो का रिलेशन है तो डी का बी में जा पाएगा? बताओ। तो इनडायरेक्टली दोनों का नो का रिलेशन हुआ ना बी और डी का। सर ये अगर ये कंक्लूजन सॉल्व करते टाइम अगर स्टेटमेंट चेंज हुआ तो चलता है क्या? सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी करते टाइम ऑल बी इज ए चेंज हुआ ना, बी अभी ई के अंदर नहीं है ना, ऊपर वाला डायग्राम। ये हाँ तो वो स्टेटमेंट चेंज हो गया ना, ऑल बी इज ए। ऑल बी इज ए कहाँ पर है? ई सॉरी ई, ऑल बी इज ई। हाँ नहीं, आप ये मैंने जो बनाया है ये मैंने पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करके बनाया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसको ही पकड़ो, इसी को पकड़ो, वो समझाने के लिए आपको बनाया मैंने, उसका कोई लेना देना नहीं है। बस इन शॉर्ट आप ये समझो कौन किसके घर में जा रहा है। पहला पॉइंट, क्या वो वेन डायग्राम अकेला है क्या किसी के इन्फ्लुएंस में, तो उससे भी पूछ लो कि नो का रिलेशन है क्या। अगर नो का रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो तो ऑल के इसमें कट हो जाएगा, बट सम में चेक करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा अगर नो है तो सम भी रॉन्ग हो जाएगा, बट थोड़ा सा पार्ट अगर नो का है देन सम थोड़ा पॉसिबल में हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखा हमने ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है, तो थोड़ा सा हिस्सा ही सी का मतलब है, बट बाकी पूरा हिस्सा सी का है क्या, मुझे बताओ। नहीं है ना, कि है? नहीं सर। नहीं है, तो सम में जा सकता है बट ऑल में नहीं जाएगा।
क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर सर। हाँ सर। बाकी लोग बताओ, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं हुआ तो आप समझ जाओ कि ना तो आपको सम नॉट आएगा, ना तो आपको ओनली वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, और ना ही आपको ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर आप एकदम तो blanket- डरा रहे हो आप तो। अरे मैं डराऊंगा नहीं तो सीखोगे कब? और मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। नहीं तो आगे मैं बढ़ते चल जाऊंगा, सर ये नहीं समझा पॉसिबिलिटी क्या होता है, तो वापस नहीं सर, पढ़ाना इतना पॉसिबल है समझ क्या में आया। मुझे? इतना समझ में आया? क्लियर है? याद रखो, जहाँ पे मैं आपको देखो, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको एक ही फॉर्मूले में सारी चीजें कवर करूँ। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी से ही सारे क्वेश्चन को टैकल करना सिखाऊंगा। आगे चल के सम नॉट वाले भी पॉसिबिलिटी सिखाऊंगा, ओनली वाले पॉसिबिलिटी से सिखाऊंगा, ओनली फ्यू वाले को पॉसिबिलिटी से ही सिखाऊंगा। जब एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग कर लो ना। क्या आपको चाहिए कि हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग फॉर्मूला दूं? याद कर पाओगे? अगर 100 क्वेश्चन पे 100 फॉर्मूले हो तो, या 100 क्वेश्चन पे एक फॉर्मूले हो वो बेटर है, या 100 क्वेश्चन पे 100 फॉर्मूले हो वो बेटर है? सर वन फॉर्मूला वाला, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। फॉर्मूला है तो वन फॉर्मूले को ही स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे बताओ, यहाँ तक पूरा क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अब आंसर करो। ऑल ई बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। फटाफट राइट है सर, राइट है सर। रॉन्ग होएगा। रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग है सर, आगे रॉन्ग। हिस्सा लेके जा रहा है ना। यस, अगर सम ई, ई आएगा। करेक्ट, यस करेक्ट करेक्ट। अगर पूरे का पूरा ई जाएगा तो देखो बी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डी से, बट सी का तो ऑब्जेक्शन है ना। अगर जाएगा तो सी का भी तो कुछ हिस्सा लेके जाएगा, और सी और डी का नहीं जमता है, इसलिए ये कट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सम ही जा सकता है। सम ई, एग्जैक्टली, वेरी यस गुड। सर, सम ई सही है। यस करेक्ट। सम ई इज बीइंग डी इज पॉसिबल, तो राइट हो जाएगा। क्यों पता है? कि क्योंकि कुछ डी हिस्सा का जाएगा। इतना ही हिस्सा है ना जो डी के साथ नहीं जमता है, बट बाकी हिस्सा तो सी का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे जा सकता है। हाँ काव्या बोलो। सर जैसे आपने स्टेटमेंट थर्ड वाला दिया है, ऑल बी इज ई, ठीक है, तो फिर ऑल बी ही होगा ना ई, तो हम सी का क्यों कुछ हिस्सा लिए हैं उसमें? ये थर्ड वाले में नहीं नहीं, वो थर्ड वाला जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ऑल बी इज ई, पूरा का पूरा बी ई के अंदर है। हाँ हाँ, तो फिर पूरा बी ई के अंदर आएगा ना, तो हम लोग ने सी का क्यों मतलब हिस्सा लिया है उसमें? जैसे यहाँ पे आपने है ना सम बी इज सी है ना पहला वाला। नहीं, वो बी में और बी को टच करके क्यों नहीं बनाया ई, वो पूछ रहे हैं। सी में से हाँ क्यों हाँ लिया, हाँ, ऐसे पूछ रहे हैं। वैसा। मतलब डायग्राम में जो है ना वो ई जो टच करके बनाया ना आपने लिया। आपने, वो बी की लाइन को टच करके बनाना चाहिए था। किसको आपने touch गैप करके? दिया है ना, बी की लाइन को टच करके। हाँ, वहां से ई बनाना चाहिए था। किसको बना? ई में कि सी में? हाँ, ई ई ई। अरे तो ऑल बी इज ई है ना, तो पूरा का पूरा बी। अरे हाँ, तो बी का जो लाइन है वो बोल पूरा रहे का वो। पूरा बी ई के अंदर आएगा, इसी तरीके से बनेगा। ऐसे टच करो क्या करो कुछ भी, देखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा का पूरा बी तो ई के अंदर दिख रहा है ना। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो, इस तरीके से बनाना चाहिए था मुझे। हाँ हाँ, वो बोल रहे वो। सी का आधा आ जा रहा है ना, वो बोल रहे हैं। यही बोल रहे हो क्या? ऐसे बोल रहे हो? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि ई के अंदर सी कैसे आया, मतलब ई तो सिर्फ उसमें क्या बोला है कि ऑल बी इज ई, मतलब पूरा बी ई है, तो हम लोग को पूरा बी लेना है ना, तो मतलब उसमें सी में क्यों आपने ऐड किया? अच्छा एक बात बताओ, ये मैं एक डायग्राम बताता हूँ। अगर मैं पूरा का पूरा बी ई के अंदर इस डायग्राम से बनाता हूँ तो ये ठीक है। अगर मैं पूरा का पूरा बी ये लाइन से अगर टच करके भी ई बनाता हूँ तो भी दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हाँ, आगे बोलो। ठीक है, सम बी इज सी, तो बी का कुछ हिस्सा सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी बी का कुछ हिस्सा सी हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ठीक है, बट सम ई इज सी है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। होगा, यहाँ पे भी होगा। आप चाहे ऐसे बनाओ होगा। चाहे ऐसे बनाओ, मीनिंग एक ही है। अच्छा ठीक है। ये तो बेसिक है मैम, स्टार्टिंग में हमारा हो गया था ये। नहीं नहीं, ये मेरे को समझा, लेकिन वो अभी पॉसिबिलिटी करूँ ज्यादा कुछ दिमाग लगाने से सब भूल जाती हूँ ना, उसके लिए। अरे बाबा, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, देखो सिंपल है। अब फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। रोहित हाँ सर, मैम बोलिए ना। मैंने एक व्हाट्सएप करा है आपको, जरा प्लीज चेक करिए ना सर। ओके मैम, ओके।
ओके ओके मिला जी, मिला ओके सर। ओके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपके नाम के आगे जिस जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है वो नाम के आगे मेंशन कर दीजिए। जैसे अगर आपने डुमरी ब्रांच से एडमिशन लिया है तो नाम के आगे डुमरी लिख दो। अगर आपने थाने से लिया है देन थाने के आगे लिख थाने, घाटकोपर, अंधेरी, मीरा रोड, बोरीवली, जहाँ जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है प्लीज़ नाम के आगे आपका मेंशन कर दो, आपका ब्रैकेट में ब्रांच का नाम। और क्योंकि आपका अटेंडेंस लगता है तो ये इसको फिक्स कर लो, जब भी आप आओगे ना तो ये हमेशा लिख के रखो क्योंकि आपका अटेंडेंस यहाँ पे लगता है। विशाल आप भी लिख दो, सोनी आप भी लिख दो, और जिसे नहीं आता मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है क्या स्टूडेंट बताओ? हाँ सर। देखो पार्टिसिपेंट पे जाओ, पार्टिसिपेंट में जाने के बाद आपका जो पहला नाम होगा, पहला जैसे मेरा नाम दिख रहा है रोहित मिश्रा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब पहले पे टिक करोगे ना रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे एडिट कर लो आपके नाम को, वहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो। अगर डोंबिवली है, थाने है, घाटकोपर है, दादर है या अंधेरी है, मीरा रोड है, बोरीवली, तो आप वहाँ पे नाम मेंशन कर दो। वेरी गुड, सही है। शदाब आप मेंशन करो। शदाब ओके चलो। श्वेता जादव आप भी मेंशन करो। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी लोगों ने कर दिया। चलिए अभी 1 बाय 1 हम उसी चीज को वापस देखेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। Sum B is C, no C is D, all B is E। अच्छा अब यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन को फिर से लेंगे। All D being C is a possibility, क्या पूरा का पूरा D C में जा सकता है? कि पहले ये चेक करो D C में जा रहा है, पहला पॉइंट ये D को C के घर में जाना है, ना कि C को D के घर में जाना। उल्टा मत देखना, D को C के घर में जाना, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, क्या D का वेन डायग्राम अकेला है या किसी के इन्फ्लुएंस से, पहले ये नोट करना है। तीसरा पॉइंट आपको ये देखना है क्या D और C के बीच नो करेलेशन है क्या, और जब भी नो करेलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगा। तो पूरा का पूरा D C में जा सकता है क्या, चेक करो नो करेलेशन है क्या। है ना सर? इट मींस पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल D बीइंग B इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा D B में जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है। जा सकता है। मैंने राइट किया इसलिए मत करना। रीजन क्या होना चाहिए, मैं रीजन रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपको ये चेक करना है कि D B में जाना है, पहला पॉइंट। दूसरा दोनों के बीच में नो करेलेशन है क्या, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेक करो क्या दोनों के बीच में नो करेलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। नहीं दोनों के बीच में नहीं सर। दोनों के बीच में ही देखना, आप बाकी किसी को आपको ऐड नहीं करना है। जब आप इन्फ्लुएंस में जाओगे, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबल, जब पूरा का पूरा बी क्या डी में जा सकता है, तो आप पूरा का पूरा सिर्फ दो के बीच में देखोगे, बी और डी में। बट बी को डी में जाना है तो बी अकेला होगा, तो आप चेक करो अकेला जा सकता है क्या, किसी के इन्फ्लुएंस में होगा तो उसको भी ये भी चेक करना है कि जिसके जिसके इन्फ्लुएंस में है क्या वो सब्जेक्ट जिसके घर में जाना है क्या उनके बीच में नो का रिलेशन है या नहीं, ये भी चेक करना जरूरी है। तो देखो ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबल, तो पहले आप ये चेक करोगे बी को डी के घर में जाना है। दूसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है क्या बी क्या अकेला खुद में बी है या किसी के इन्फ्लुएंस में है। तो देखो ये बी किसके इन्फ्लुएंस में है या अकेला है, बताओ। ई और सी के इन्फ्लुएंस में। ई और सी के इन्फ्लुएंस में है। तो ई से पूछो डी का रिलेशन में नो का है क्या, तो नहीं है। मतलब ई जा सकता है, डी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने घर में बुलाने के लिए ई को, ठीक है। अब सी भी तो इन्फ्लुएंस में है ना बी के। यस सर। यस सर। तो सी को पूछो सी और डी का नो का रिलेशन है क्या, तो हमने देखा यस
सी और डी का नो का रिलेशन है। तो मतलब अगर बी जाएगा पूरा का पूरा, सी का तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट जाएगा तो सी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा बी डी में, बट डी अलाउ नहीं करेगा इसके लिए क्योंकि सी और डी का जमता नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारा पॉसिबिलिटी ऑल वाला रॉन्ग किया था हमने। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता रहा हूँ मैं सिर्फ। अब देखो सम बी डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बी का कुछ हिस्सा डी में जा सकता है क्या? तो अब हमें ये चेक करना है, नहीं जा सकता क्या? जा सकता है सर। जा सकता है। ओके, तो हमें ये चेक करना है किसको किसके घर में जाना है, बी को डी के घर में जाना है। दूसरा पॉइंट ये, क्या बी खुद में बी है या किसी के इन्फ्लुएंस में? तो ई और सी के इन्फ्लुएंस में है। अगर बी जाएगा तो ई को भी लेके जाएगा और सी को भी लेके जा सकता है क्योंकि समय देखना पड़ेगा, बट ई का और डी का कोई रिलेशन मतलब नो का रिलेशन नहीं है। तो अगर ई का कुछ हिस्सा बी लेके जाएगा तो डी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट सी का कुछ हिस्सा सी अगर बी लेके जाता है तो डी को ऑब्जेक्शन होगा। बट सी तो इतना सा ही पार्ट है ना, पूरा का पूरा बी में है क्या? मुझे बताओ सी। नहीं सर। तो वो बी क्या करेगा, इतना सा पार्ट डी के घर में लेके नहीं जाएगा, बट बाकी तो हिस्सा लेके जा सकता है ना। अब क्या सी ऑब्जेक्शन उठाएगा या डी ऑब्जेक्शन उठाएगा कि भाई मेरे घर पे क्यों बुलाया, मेरे घर पे क्यों आया? बताओ। तो ये जो इतना सा पार्ट बी अपना लेके जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं है सी से। क्लियर? हाँ सर। क्लियर एवरीवन? अब पॉसिबिलिटी के सारे, हाँ सर मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने लिखा ना, ऑल डी बीइंग 2, मतलब स्टेटमेंट में 2 है जो ना सर 2। हाँ सर, इसमें जो लिखा ना ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब डी जो है वो बी में जा सकता है सारा। अगर यहाँ पे सम डी होता तो भी जा सकता है। चेक करो ना कि डी और बी के बीच नो का रिलेशन है क्या? नहीं, मतलब बी नहीं जा सकता, बी ऑल बी डी में नहीं जा सकता है, पर पूरा का डी बी में जा सकता है। एग्जैक्टली, पूरा का पूरा बी अगर जाएगा डी में तो सी को भी लेके जाएगा, तो नो का रिलेशन है। बट डी और बी का कोई नो का रिलेशन, तो मैं डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ ना, बैठा दो इसको और सी से क्रॉस कर दो, तो सी और सी का क्रॉस है तो लो, क्रॉस कर दिया मैंने, गया ना इसके घर पे। ऑल में भी जाएगा और सब में लेना है तो ले लो, ये हो गया डी। अब ये क्रॉस कर दो नो का रिलेशन में, देखो गया कि नहीं गया ना? हाँ सर। बस, और कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दो ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला। हाँ सर। ऑल बी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पॉसिबिलिटी होता क्या है और रियलिटी होता क्या है। रियलिटी मतलब वो चीज जो रियल में दिख। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैसेज करो, मैसेज। बोलूंगा ना कि ऐसा बोलूंगा नहीं शायद ये मार्कर होगा, ऐसा बोलूंगा क्या? रिपीट कीजिए, आपकी वॉइस चली गई थी। मेरी वॉइस चली गई थी क्या? हाँ सर। ओके, सीधा पेन का मैं ये कह रहा था कि ये जो मार्कर है इसे मैं मार्कर बोलूंगा, ये रियलिटी है, या मैं इसे ये कहूंगा कि शायद ये मार्कर है कि ये रियलिटी है? ये मार्कर ही है, रियलिटी है। ये रियलिटी है कि ये मार्कर है? क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ आप लोगों की शायद ये मार्कर होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर ये शायद नहीं है, ये मार्कर ही है, नहीं बोलोगे ना? हाँ सर। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ऑल बी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बी को ई के घर में ले जा सकता है क्या कि ऑलरेडी है? ये देखो सर पहले से ही, जब पहले से है तो पॉसिबिलिटी क्यों लेना, वो तो रियलिटी हो गया। और रियलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको चेंजेस नहीं कर सकते। क्या मैं इसको सर चेंज कर लेकिन सकता वो हूँ? ऑल भी नहीं है ना, वो तो सम के साथ है ना, बी तो ऑल नहीं है। सम के साथ? कौन सम के साथ है? बी तो सम के साथ है, बी और सी। अरे सम के साथ किधर नहीं, ई के साथ है। सम किधर सम के साथ है? सर वो सी के साथ बोल रहे हैं। सी से क्या लेना देना? मैम बी और ई के बारे में पूछा है, सी को किधर ले रहे हो बीच में? आप लोग कंफ्यूज मत होना, दो सब्जेक्ट के बीच में पूछा है तो दो के बीच में रिलेशन देखो। इन्फ्लुएंस वाला कब देखना है? जब हम जिस
बी वाला ये वाला कॉन्सेप्ट था कि इन्फ्लुएंस वाले में देखना है, बट एक बताओ पॉसिबिलिटी वो होता है ना जब डायग्राम में हम मॉडिफाई करते हैं देन पॉसिबिलिटी होगा। अब मुझे ये बनाना है, चलो मैं बनाता हूँ, ऑल बी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी। चलो मैं बना के देखता हूँ क्या पूरा का पूरा बी ई में जाएगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम है। अब मुझे बनाना है इसको, यही डायग्राम मुझे बनाना है। मैंने कुछ अलग बनाया है क्या कि सेम है? सेम है सर। कुछ नहीं मॉडिफाई सर, अलग है उसमें। सम का रिलेशन नहीं है बी और सी के साथ। अच्छा सॉरी, रॉन्ग है। अब बताओ कुछ अलग है? अब कुछ अलग है इसमें और इसमें कुछ अलग है क्या? वेन डायग्राम में मॉडिफाई हुआ, कुछ चेंजेस हुआ कुछ? क्या वेन डायग्राम में चेंजेस हुआ? नहीं 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 हुआ। जब वेन डायग्राम में चेंजेस नहीं हुआ तो उसको पॉसिबिलिटी थोड़ी ना कहेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब वेन डायग्राम में मॉडिफाई हो जाता है, चेंजेस होता है। आप कितने भी क्वेश्चंस उठा लो पॉसिबिलिटी के जो आपके राइट वाले हैं, देखो चेंजेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल और डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसे बनाने जाऊं तो देखो पूरा का पूरा डी को क्या बी में लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो अब इधर का डी उठ के बी के अंदर आ गया कि नहीं? हाँ सर। मतलब ये मॉडिफाई हो गया, देन मॉडिफाई मतलब पॉसिबिलिटी, हमने कन्वर्ट किया, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी में हम कन्वर्जन करते बट रियलिटी में कन्वर्जन नहीं होता है। रियलिटी में कोई कन्वर्जन होगा क्या, मुझे बताओ? नहीं सर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये सिर्फ निकाल के मैं हाथ में लगा लूंगा तो ये पॉसिबल है या रियलिटी में भी कर सकता हूँ क्या? क्या पॉसिबिलिटी में कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। पॉसिबिलिटी में कर सकता मैं भी सर साइंस जैसा आगे बढ़े। रोहित सर। हाँ अजय बोलो। हेलो। बोलो अजय। सर एक डाउट था, पूछूं? बोलो ना सर। सर ये डी है ना, डी अगर उसका रिलेशन होता सम एफ के साथ। ओके चलो ठीक है। और ऑल ई एफ में जा सकता था क्या? ऑल ई एफ में जा सकता है। पूछो कैसे? देखो अगर एफ को मैं बोलूं कि ई में जाना है तो पहले आप ये डिसाइड कर लो एफ को ई के घर में जाना है। पहली बात ये, क्या एफ खुद में एफ है या किसी के इन्फ्लुएंस में, वो चेक करो। तो आपने देखा डी के इन्फ्लुएंस में। पहले फिर आप चेक करो एफ और ई का नो रिलेशन है क्या अजय? चेक करो। नहीं सर। डी फिर ये तो फिर डी का भी इन्फ्लुएंस में है ना, तो डी से भी पूछना पड़ेगा डी और ई का नो रिलेशन है क्या? नहीं सर। तो मतलब अगर एफ आएगा पूरा का पूरा तो डी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, तो ई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब ये पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। अच्छा सर। क्लियर अजय? थैंक यू सर। ओके अब बी वाला किसने पूछा था? ये वाला थर्ड वाला पूनम आपने पूछा था क्या? हाँ सर। पूनम क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर क्लियर हुआ। सर ये अभी जो किसी ने क्वेश्चन बोला वो क्या था एफ वाला? एफ वाला मतलब ये था सी बीइंग एफ जाएगा क्या? क्या क्या? सी बीइंग एफ। सी बीइंग एफ जा सकता है। सर देखो पूरा लेकिन का पूरा मैं बता देता हूँ। पूरा का पूरा सी, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 8वां। ऑल सी बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले आप चेक करो क्या पूरा का पूरा सी, क्या पूरा का पूरा सी एफ में जा सकता है क्या? पहली बात ये देखो आप कौन किसके घर में जा रहा है, सी को एफ के घर में जाना है। पहला पॉइंट ये देखा। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है क्या सी अकेला है या किसी के इन्फ्लुएंस में, तो ई और बी के इन्फ्लुएंस में। बरोबर बरोबर? किसने पूछा था? हाँ सर। देखो तो पहले आप फिर पूछो ई से भी पूछो कि ई और एफ का नो रिलेशन है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं, मतलब ई का अगर हिस्सा सी लेके जाएगा एफ के घर पे तो एफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब बी से पूछो बी और एफ का नो रिलेशन है क्या? नहीं सर। मतलब बी का भी अगर कुछ हिस्सा सी लेके जाएगा एफ के घर में तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो पूरा का पूरा सी एफ में जा सकता है। और सर वो डी और एफ का जो बीच का पोर्शन है वो कंसिडर ही नहीं करेगा। क्यों? देखो ना इतना सही हिस्सा एफ का घर, देखो रिलेशन नो का है ना सर। देखो जय मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एफ का इतना सही हिस्सा डी ने लिया है ना, बाकी हिस्सा लिया है क्या? नहीं। तो मैं इधर बिठा दूंगा सी को, क्या फर्क पड़ता है? इधर बिठा दूं सी को, इधर बिठा देता हूँ सी को, क्या फर्क पड़ता है? बस इधर नहीं बिठा सकता क्योंकि यहाँ पे डी बोल रहा है कि बाबा ये मेरा एरिया है, मैं घुसने नहीं दूंगा सी को।
तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट बाकी जगह पे तो आ सकता है ना। अगर किसी को डाउट है? नेटवर्क इशू प्रिंसी मैम। बोलो। सर ऑल एफ सी में जा सकता है? नहीं जाएगा ना सर? ऑल एफ सी में ऑल एफ जा सकता। हाँ, एक मिनट ऑल एफ सी में जा। ये बोल रहे हो ना, एफ बोल रहे हो ना? हाँ सर, हाँ। देखो ऑल एफ सी में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। ऐसे नहीं जाएगा, मैं बता देता हूँ। पहले आप पूरा का पूरा एफ, पहले आप ये चेक करो क्या किसको किसके घर में जाना है, एफ को सी के घर में जाना है। दूसरा पॉइंट ये चेक करो क्या एफ अकेला वेन डायग्राम है किसी के इन्फ्लुएंस में, तो डी के इन्फ्लुएंस में है। मैम बताओ डी के इन्फ्लुएंस में है ना? ठीक है। डी को भी पूछना पड़ेगा और एफ को भी पूछना पड़ेगा। तो एफ और सी के बीच नो रिलेशन है क्या, देखो जरा। नहीं सर, पर डी और सी में तो नो रिलेशन है। डी को भी तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एफ जाएगा तो डी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, तो हमारा ये भी अधिकार बनता है डी से पूछने का कि सी के साथ नो रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर है, तो ऑल में नहीं जाएगा, बट सम में अगर पूछूं तो सम में एफ सी में जा सकता है। सम में एफ सी में जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा डी तो नहीं है ना, ये पूरा एफ इंडिविजुअल है, डी का कोई नहीं है हिस्सा। तो मैं सम में इस तरीके का वेन डायग्राम बना सकता हूँ, जिससे कुछ हिस्सा एफ में भी आ गया और कुछ हिस्सा सी में भी आ गया। क्लियर सर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी बोलो। सर पूरा ई एफ में जा सकता है ना? पूरा का पूरा ई एफ में एग्जैक्टली जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके। कोई प्रॉब्लम। चलो इससे नोट डाउन कर लो, और वेन डायग्राम में एक एडिशन कर देना कि सम एफ इज डी। ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन नोट डाउन कर लो, देन आगे हम लोग पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस करेंगे। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलो ना। सर पूरा ई एफ में नहीं जा सकता ना, क्योंकि सी का और डी का तो मतलब क्रॉस का रिलेशन है ना। अच्छा ठीक है, अब समझाता हूँ। पहले लिख लो, इसको लिख लो, ये लिख लो, सिर्फ इतना लिख लो, मेरे को जगह चाहिए थोड़ा सा, इतना लिख लो पहले स्टेटमेंट। लिख के हो जाएगा तो प्लीज बता। पूनम मैम जरा आप ट्राई करो, क्यों नहीं जा सकता, थोड़ा ब्रेन चलाओ, मैं बताता हूँ क्या पूरा का पूरा ई एफ में क्यों नहीं जा सकता। आप जरा खुद के ब्रेन से क्वेश्चन करो। कहाँ पे सम एफ इज डी, आपने बैठ के समझो। पहला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपका सेकंड सर। हाँ प्रिंसी, लिख के हो गया इतना, मैं आपको तो मुझे बताओ कितना पहले स्पेस। सर आप अभी कौन से ब्रांच में पढ़ा रहे हो? थाने अपना डोंबिवली। चलो इतना। और सर आप डोंबिवली में पढ़ाते हो? क्या क्या बोल रहे हो? आफ्टरनून में डोंबिवली में पढ़ाते हो आप? हमारा मैम डोंबिवली में ऑनलाइन, आपका डोंबिवली मेन हेड ऑफिस ही होता है ऑनलाइन के लिए। और ऑफलाइन सर? ऑफलाइन में थाने में आऊंगा ना मैम। सर अबाउट मत कहना। हाँ लिख लो। सर ये तो आपने 8 वाला लिखा था ऑल सी, वो गलत है ना सर? ऑल सी बीइंग एफ इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा सी एफ में जाएगा राइट है। सर आप मीरा रोड आते हो, मीरा रोड ब्रांच में? नहीं मैम मीरा रोड नहीं होता। तो सर ऑफलाइन क्लास चालू होगा तो मीरा रोड में कौन रीजनिंग सिखाएगा फिर? हाँ दूसरे टीचर है। अच्छा यहाँ पे मैं बता, यहाँ पे रफ करो, इतना सा जगह मेरे को खाली करवा दो सिर्फ। हाँ रफ कर दो प्लीज, बताओ इतना रफ कर दो। यस सर।
अच्छा ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना था। अच्छा किसका डाउट था, नाम बताओ। ये ई वाला, ऑल ई बीइंग एफ इज पॉसिबिलिटी। पूनम, ठीक है। पूनम थोड़ा अच्छा बताओ, आप ही मुझे बताओ कैसे चेक करना है, मैंने क्या क्या बताया था। मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे आप रॉन्ग हो रहे हो। अच्छा ये बात, पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, किसको किसके घर में जाना है? ई को एफ के घर में जाना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर ई को जाना है एफ के घर पे तो ई जाएगा एफ के घर पे, तो देखना ये पड़ेगा कि ई किसी के इन्फ्लुएंस में है क्या। तो किसके किसके इन्फ्लुएंस में? बी और डी के। सी और डी और बी के? बी और डी के, हाँ। बी और बी के और सी? नहीं, बी और सी के, सॉरी, बी और सी के। ठीक। तो अब चेक करो वन बाय वन, सबसे चेक करो। किसे चेक करोगे? एफ से ही चेक करोगे। ई और एफ का नो कॉरिलेशन है क्या? नो सर। ठीक है। बी और एफ का नो कॉरिलेशन है क्या? नो सर। सी और एफ का नो कॉरिलेशन है क्या? नो सर। जब किसी के साथ नो कॉरिलेशन नहीं है लेकिन तो सर सी और डी का तो नो का रिलेशन है ना। एक बात बताओ, एफ का इतना सा ही हिस्सा सी ने लिया है ना, बाकी लिया है क्या? तो बिठा दो एक को यहाँ पर, क्या फर्क पड़ता है? इनडायरेक्टली नो कॉरिलेशन नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो फिर डी को नहीं देखे ना, डी को नहीं देखे मत ना। देखो, क्यों देख रहे हो? मत देखो इसको, मत देखो इसको, ठीक है। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इतनी सी जमीन है, ठीक है, इतनी सी जमीन है और मैंने इतनी सी जमीन आपसे खरीद ली, ये जमीन खरीद ली, तो इतनी जमीन खरीद ली और मैं बोलूंगा आपका फ्रेंड कोई भी है वो मेरे जमीन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट आपका फ्रेंड आपकी जमीन पे तो जा सकता है ना, उसको कोई रोकेगा? नो सर। तो सेम थिंग, डी ने एफ का इतना सा ही जगह कवर किया है, बाकी थोड़ा ना कवर किया है, तो ई जाएगा एफ के घर पे, कितने जगह पे जाएगा वो। तो डी को थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाने वाला है कि भाई क्यों भेजा, किसने भेजा, वो नहीं बोल सकता, वो अपनी जगह के लिए ही लड़ेगा। क्लियर? सर सम बी और सी बीइंग एफ ऐसे आ सकता है क्या? सम बी एंड सी बीइंग एफ। सम बी एंड सी बीइंग एफ ऐसा नहीं आएगा, कोई एक ही दो ऑब्जेक्ट आएंगे, दो सब। सर वो फर्स्ट वाला आपने क्या लिखा है? ऑल सी बीइंग, वो फर्स्ट वाला ऊपर एकदम ऊपर। ऑल सी बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी। हेलो सर। हाँ जी मैम। एफ सी के अंदर जा सकता है, वो वाली पॉसिबिलिटी राइट होगी? कौन सा? कौन? वो किसी ने तो पूछा था ना कि एफ सी के अंदर जा सकता है क्या पूरा, तो वो वाली पॉसिबिलिटी राइट होगी ना? ये मतलब राइट है? नहीं 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 नहीं, कैसे राइट होगी? पूरा का पूरा एफ सी के अंदर कैसे? सम एफ हो सकता है ना, सम एफ। सम एफ हो जाएगा, यस करेक्ट, बट पूरा का पूरा एफ सी के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा देखो, मैंने तरीका क्या बताया था आपको, वो तरीका फॉलो करो ना एक बार प्लीज। देखो तरीका क्या है, अगर आपको नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में मेरे रूल फॉलो करो, एक बार रूल परफेक्ट हो गया ब्रेन में, आप देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अच्छा बताओ दीपाली, किसको किसके घर में जाना है? नहीं सर समझा, बस वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी ना, वो वर्ड नहीं मतलब, और तभी अटक गया था ऐसे, तो ऐसे कंफर्म कर रही थी। लेकिन आपको समझा है? हाँ मतलब ऑल नहीं जाएगा, सब जा सकता है। बस आंसर मिल गया। और कोई है, किसी को डाउट है इसमें? Sir, the eighth conclusion, is it all C being F is a possibility? All C being F is a possible. Yes, correct. It's a possible. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. सर मैम ने जो अभी पूछा सेम मेरा था, तो सर सारा का सारा जो सी है वो एफ में जा सकता है, लेकिन एफ का मतलब सी और डी का तो नो का रिलेशन है, सब में देखा कुछ भाग, तो वो सारा का सारा सी में एफ में जाएगा सी, तो डी से उसका कोई बोलो। हाँ, तो मतलब सारा का सारा सी एफ में जाएगा, तो सर सी का और डी का नो का रिलेशन है ना सर, तो सम जा सकता है ना, ऑल सी। ऑल भी जा सकता है, ऑल भी जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ उपासना, मेरा रूल क्या है पॉसिबिलिटी टैकल करने का? 3 रूल क्या है? रूल नंबर 1, उपासना देखो किसको में जाना है, पहला रूल ये चेक करो, किसको किसके घर में जाना है? हाँ
सी को एफ के घर में जाना है सर। रूल नंबर 2, क्या सी को एफ पे जाना है? सी को एफ के घर में जाना है, तो रूल नंबर 2 हमारा ये चेक करो, क्या सी अकेला वेन डायग्राम लेके बैठा है या किसी के इन्फ्लुएंस में भी है? चेक करो। बी और ई दोनों, बी और ई के इन्फ्लुएंस में। अब क्या करो, तीनों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जिसके इन्फ्लुएंस में होगा उसको पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? किसके घर में जा रहे हो आप? एफ के घर में जा रहे हो, तो एफ के घर में जा रहे हो तो तीनों से पूछना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए कि मेरे घर में आओ या नहीं आओ, बरोबर? जरा चेक करो, सी और एफ का नो करलेशन है? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, बी और एफ का नो करलेशन है? ई और एफ का नो करलेशन है? तो भेज दो घर पे, बन गया पॉसिबिलिटी राइट। अगर किसी का एक का भी नो करलेशन आता देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग। ओके सर। क्लियर एवरीवन, कैसे टैकल करना पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। चलो अब मैं इसे रफ कर दूं, क्वेश्चंस करें सर 1 मिनट। लिख लो। हाँ जी मैम। सर ऑल एफ डी इज पॉसिबिलिटी और ऑल डी एफ इज पॉसिबिलिटी, राइट है ना दोनों में? कौन सा? राइट है सर। नहीं बोलो। अरे डी सर। हाँ बोलो। अरे डी, आप हमें रूल बताएंगे ना, इसीलिए हमने बोला सर डी और एफ। डी और एफ, हाँ क्या करना है? दोनों एक दूसरे के घर जा सकते हैं ना सर? हाँ, नो करलेशन नहीं है, सीधा दिख रहा है। ओके सर, ओके। देखो सिंपल सी बात है, मेरा आपका नहीं जमेगा तो मैं आपके घर पे नहीं, आप मेरे घर पे नहीं आओ, ठीक है? और कोई मेरा जिगरी फ्रेंड होगा, उसको बर्थडे में बुलाया। नहीं सर, हम आएंगे। नहीं, अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, मान लो जैसे प्रैक्टिकली जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा ना, ब्रेन में बैठ जाएगा रूल। जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड है, ये मोबाइल मेरा फ्रेंड है, ठीक है? आपका, मेरा और आपका नो करलेशन, मेरा और आपका नहीं जमता है, बट ये मोबाइल का और आपका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपके घर पे आऊँ तो आप क्या बोलोगे? नहीं, यू आर नॉट अलाउड इट, ठीक है? आप मेरे को घर पे नहीं लोगे, तो हमारा और आपका नो करलेशन है। बट ये फ्रेंड मेरा फ्रेंड है, मेरे इन्फ्लुएंस में, तो ये ऑल में नहीं जाएगा। मतलब ये ऑल में जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? भाई मैं भी तो मेरा भी तो नाम तेरे साथ जुड़ा है ना, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? नहीं रोहित के साथ आप आओगे? नहीं मैं आपको नहीं लूंगा, बरोबर ना? मतलब ये इन्फ्लुएंस में है ना मेरे, तो आप ऑल में लोगे क्या उसको? नहीं रोहित को भी लाना पड़ेगा, तो आप नहीं लाओगे घर पे। बट आप बोलोगे तू थोड़ा काम कर, थोड़ा टाइम निकाल के आ जा सम के रिलेशन, तो सम के रिलेशन में तो जा सकते हैं, तो मुझे नहीं बताएगा वो, तो आप सम के रिलेशन में जा सकता है। प्रैक्टिकली समझो थोड़ा, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली दिमाग में भरने की। अच्छा क्लियर है कि नहीं पॉसिबिलिटी? यस सर। 1 by 1 सब लोग बताओ, क्योंकि आप 58 स्टूडेंट हो, 3 में निकाल देता हूँ, 55 स्टूडेंट हो। क्लियर बताओ, क्योंकि एटलीस्ट 10, 10, 12 तो बताओ, क्योंकि अगर आगे नहीं समझा, आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा, आपको क्लियर होते नहीं जाएगा। क्लियर है क्या पॉसिबिलिटी? हाँ सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर। ओके, अजय बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक क्वेश्चन दो ना। मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। हो गया सर। डन सर, हो गया। डन हो गया, चलो मैं कर दूं? कर दो सर। वेट प्लीज थोड़ा। हाँ सर सम बी डी में जा सकता है, तो सम डी भी बी में जा सकता है ना? हाँ, सम डी बी में जा सकता है। ओके। डन एवरीवन, रफ कर दूं? हाँ सर, कर दो। यस सर। एक बार पॉसिबिलिटी आ गया ना, सम नॉट ओनली फ्यू, आपको बहुत इजी लगेगा, मतलब कुछ है ही नहीं, जबकि ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, बट पॉसिबिलिटी से हम लोग टैकल कर लेंगे। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा सॉल्व करिए। ऑल ट्री आर
shrubs. No shrubs. He is a sapling. All saplings are grass. Conclusion number 1. सर ऑल ट्री आपने क्या लिखा है? Shrubs. No tree are shrubs. Some saplings फर्स्ट का रॉन्ग है. being tree is a possibility. सेकंड राइट है सर. राइट है, देखना पड़ेगा सबका आंसर. फर्स्ट रॉन्ग है. फर्स्ट रॉन्ग आ रहा है. सर नॉन फॉलो. नॉन फॉलो. ओके. Both wrong. बोथ रॉन्ग. ठीक है, देखना पड़ेगा. क्या आ रहा है सिद्धेश? बोथ रॉन्ग. चलो सॉल्व करें. बोथ रॉन्ग सर. बोथ रॉन्ग. बहुत रॉन्ग है सर 1 मिनट. हो गया. सर फर्स्ट फॉलो है, सेकंड रॉन्ग है. ठीक है, देखते हैं. ऑल ट्री आर श्रब्स. पूरा का पूरा ट्री क्या है? श्रब्स है. नो श्रब सैपलिंग. सैपलिंग है. ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास. ठीक है, देखो. नो ट्री आर श्रब्स बोला है. श्रब्स और क्या? नो ट्री आर श्रब्स. श्रब्स और ट्री के बीच में क्या नो का रिलेशन है? सर नहीं, नॉन फॉलो है सर. तो ये नो रॉन्ग हो जाएगा. बोला है सम सैपलिंग बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी. क्या सैपलिंग का कुछ हिस्सा क्या ट्री में जा सकता है क्या? पहले आप ये चेक करिए. सैपलिंग को ट्री के घर में जाना है, बट सैपलिंग जब श्रब में नहीं घुस पाएगा तो क्या सैपलिंग ट्री में घुस पाएगा? नहीं सर. तो इनडायरेक्टली नो का रिलेशन हो गया. जब नो का रिलेशन आ गया दोनों के बीच में, चाहे पॉसिबिलिटी हो कुछ भी हो, रॉन्ग हो जाएगा. तो नॉन फॉलो. क्लियर एवरीवन? जा सकता है ना. कैसे जाएगा सर? श्रब्स के साथ है ना उसका नो का रिलेशन, ट्री के साथ थोड़े ना. अजय आप ही बोल रहे हो? अजय बोल रहे हो? हाँ सर. अच्छा अजय देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको मुंबई में नहीं आना है तो क्या आप थाने में आ पाओगे? नहीं सर. तो सेम थिंग, जब सैपलिंग श्रब में नहीं आएगा तो ट्री में आ पाएगा. ओके सर. तो इनडायरेक्टली ट्री और श्रब का नो का रिलेशन. सर ये फिर किस में जाएगा? ये इधर में जाएगा कि नो? नहीं आइदर और के रूल में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्री है और यहाँ पे श्रब है और सैपलिंग है. सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो नाइदर वन नॉर सेकंड फॉर्म. नाइदर नॉर. चलो मैं रफ करूँ. सेकंड क्वेश्चन दूं. सर 1 सेकंड सर, नोट डाउन करता हूँ. हाँ नोट डाउन कर लो. नोट डाउन हो जाएगा तो प्लीज बताइए. सर. हाँ बोलो. और उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सही हुआ ना कि वो भी तो वही पूछ रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है फर्स्ट में सर. किसका? वो नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि नो का रिलेशन है. नो ट्री और श्रब. ट्री और श्रब में नो का रिलेशन है. ये मैंने कहा नहीं है. सही. क्या बोल रहे हो? सर मैंने देखा कि रिलेशन नहीं है, मतलब ये गलत है और मुझे लगा मीनिंग आप गलत ले रहे हो. इसकी मीनिंग ये नहीं है कि उनमें नो का रिलेशन नहीं. उनमें ये मीनिंग आ रही है क्या ट्री और श्रब में नो का रिलेशन है, ये मीनिंग निकलना चाहिए. उन दोनों में नो का रिलेशन नहीं है, ये नहीं. क्या है
चेक करो ट्री और श्रब में नो का रिलेशन है, दिख रहा है? नो का रिलेशन है सर। अच्छा कैसे? सर मतलब ट्री का इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, मतलब ऑल में है ना, तो उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। नो एक खुद में रिलेशन है, ऑल एक खुद में रिलेशन है। आपने देखा ट्री श्रब में रिलेशन है, ऑल का रिलेशन आ रहा है, नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो नो ट्री या श्रब? क्लियर? जब नो का रिलेशन आपको दिख रहा ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो नो ट्री और श्रब? नो भी एक खुद में एक रिलेशन है। आप नो के मतलब को इस तरीके से मत लेके जाओ कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। मीनिंग वो नहीं है, मीनिंग ये है कि क्या इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है क्या, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा ये ट्री का तो ऑल का रिलेशन है, नो का तो है ही नहीं, तो ये नो कैसे बोल रहा है, उसको रॉन्ग कर देंगे। क्लियर उपासना? हाँ सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर आपका। अभी आ रही है महेश आवाज? हाँ सर अभी आ रही है। वो बैकग्राउंड उधर से आवाज आ रहा था, स्टूडेंट का था। हाँ बोलो पूनम। हेलो सर, अगर फर्स्ट में पॉसिबिलिटी रहती तो फिर कैसे रॉन्ग होता है या फिर राइट हो होता है? नहीं ऑलरेडी रियलिटी है ना वो, रियलिटी इसलिए नहीं सर अगर पॉसिबिलिटी होती तो फिर कैसे राइट रॉन्ग होता मैम। नहीं बना पाते हम, नहीं बना पाते। अगर आप रियल पॉसिबिलिटी भी अगर आप पूछते कि नो ट्री बीइंग श्रब इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं बना पाते। क्यों? ऑलरेडी ऑल ट्री श्रब है। अगर इस तरीके का डायग्राम होता, मान लो थोड़ा ट्री अलग होता, अलग जगह पे खड़ा है, तब जाके हम नो वाले बना सकते थे, तो राइट कर देते। तो जो रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन हो रहा है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर? आगे सीखेंगे। सर सेकंड वाला बताओ ना, पर एक्सप्लेन करो ना। सम सैपलिंग्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सैपलिंग का कुछ हिस्सा ट्री में जा सकता है क्या? देखो सैपलिंग का कुछ हिस्सा, क्या कुछ हिस्सा ट्री में जा पाएगा क्या? तो पहले आप ये चेक करिए, जिसको घर पे जाना है, सैपलिंग को ट्री के घर पे जाना है, तो सैपलिंग क्या श्रब में जा सकता है क्या? बताओ जरा। सैपलिंग नहीं सर। तो जो श्रब में नहीं जा पाएगा तो क्या ट्री में जा पाएगा? बताओ। नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नो का रिलेशन हो गया, और नो का रिलेशन में कभी भी पॉसिबिलिटी राइट नहीं होती, रॉन्ग कर देंगे। क्लियर? ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। रफ आप लोगों ने लिख लिया, रफ कर दूं? फटाफट बताओ। वो ट्री को ग्रास में सम में लेके बना। कौन सा? सम ग्रास और ट्री, मतलब सम ट्री का सम का रिलेशन बनाए। सम ग्रास बीइंग ट्री इज पॉसिबल, ऐसा बनाना है। हाँ सर एक बार बनाओ। हाँ बन गया, बन गया, बना लेते हैं। ये ले लो, सम हो गया ग्रास। और क्या था? नो श्रब इज सैपलिंग, नो श्रब इज सैपलिंग, ऑल सैपलिंग्स आर ग्रासेस। ठीक है, sapling, all tree are shrubs, no shrubs is sapling, no correction आ गया। नहीं सर ऐसा नहीं बनाना था, ऐसा नहीं बनाना था। तो ये पॉसिबिलिटी बनाया मैंने, आपने पॉसिबिलिटी पूछा ना? हाँ सर वो मैं पूछ रहा था कि जैसे सम ग्रास और ट्री रहेगा तो जैसे अच्छा मतलब स्टेटमेंट में बोल रहे हो, जैसे स्टेटमेंट का बोल रहे हो कि मैं वेन डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाऊं या पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाऊं? नहीं सर जैसे आपने क्वेश्चन लिया पहले वही बनाई, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ऑल ट्री और shrubs, no shrubs, sap, all sap, grass, बोलो। तो सर अभी जो ट्री दिख रहा है ना वहाँ पे, उसको हटा के सम में ग्रास में ले लीजिए। ट्री को हटा दूं, यहाँ पे ट्री डाल दूं? हाँ, और श्रब और ट्री में नो रिलेशन बनाइए। श्रब और ट्री में नो रिलेशन बना दिए। हाँ पूछो। तो सर वो फर्स्ट वाले जो कंक्लूजन है उसमें पॉसिबिलिटी रहेगा, तो ये कैसे आएगा? नो ट्री आर shrubs इज पॉसिबिलिटी, ये तो रियलिटी हो गया। तो कैंसिल हो जाएगा ना सर? एग्जैक्टली, जब रियलिटी है तो पॉसिबिलिटी। अगर मान लो ये नहीं होता, तो मनीष यहाँ पे अगर मान लो नहीं होता, ठीक है, अब पूछता कि क्या आप ट्री और श्रब में नो रिलेशन बना सकते हो क्या? पॉसिबिलिटी यस बना सकते, लो बना दिया, बन गया। हाँ सर ठीक है। क्लियर? हाँ सर। सर कैसे बना नो का रिलेशन? देखो
क्या श्रब और ट्री के बीच में नो कॉरलेशन दिख रहा है आपको इस वेन डायग्राम में? नो सर, नो सर, नहीं दिख रहा है। बट अगर आपको पूछिए नो ट्री बीइंग श्रब इज पॉसिबिलिटी, क्या हम ट्री और श्रब में नो कॉरलेशन बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं क्या? पहले ये देखो, श्रब इधर खड़ा है, ट्री इधर खड़ा है, क्या हम बना सकते हैं? क्या बना क्यों नहीं सकते? ये लोग बना देते हैं। तो सर ग्रास के साथ भी बना सकते हैं वैसे तो। ग्रास के साथ भी बना सकते हैं क्योंकि दूर खड़ा है, बना दो। किसी के साथ भी बना सकते हैं इसका मतलब बट वो अगर दूर बोला होना तो। चाहिए। नहीं 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 नहीं, अगर मान लो ट्री अंदर है तो क्या बना पाओगे? ऑलरेडी ऑल में है ना, तो नहीं बना पाओ। बट जब दूर दूर तक रिलेशन है तो आप बना सकते हैं। क्लियर? ओके सर। चलिए रफ कर दूं। बट सर ग्रास, ये सैपलिंग और जो श्रब है ये भी तो नो रिलेशन में था बट दूर दूर था। सैपलिंग और ग्रास के अंदर आ रियलिटी है ना। अरे बाबा ये अंशिका, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था देखो, ना। ऑलरेडी गिवन है तो ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला वाला आपको 100% पूछा। पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिख के आएगा इट पॉसिबिलिटी। मीन सर सिर्फ पॉसिबिलिटी के केस में नहीं बना सकते, अगर क्वेश्चन में है तो बना सकते हैं। ये आपका जो पहला वाला कंक्लूजन है वो जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, ऑल सम नो, जो आपको वेन डायग्राम में दिखता है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। दिख रहा है तो राइट करो, नहीं दिख रहा है तो रॉन्ग करो। पॉसिबिलिटी का टैकल करने का तरीका अलग होता है जो अभी बता रहा हूँ। तो मैं दोनों साथ में ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्रैक्टिस साथ में चलते रहेगा। समझ रहे हो? नहीं सर, मैं क्या पूछ रही थी ना कि मतलब क्वेश्चन में बोला था कि नो श्रब इज सैम्पलिंग, बट वो सैम्पलिंग ग्रास के अंदर था तो हम कर सकते हैं। बट अगर No वो shrub is- पॉसिबिलिटी बोलता तो नहीं। ये No आपका है shrub ना is- सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट नो श्रब इज सैपलिंग, हाँ नो का रिलेशन है। तो अभी आपने बोला कि ट्री और ग्रास में हम नो का रिलेशन नहीं बना सकते अगर पॉसिबिलिटी है तो। ट्री और ग्रास में नो का रिलेशन बन सकता है ना मैम। ट्री और ग्रास में पॉसिबिलिटी में बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? तो किसमें आप नहीं एक बार बन बताओ, सकता है? वो मैं बताऊंगा आगे, पहले बेसिक कर रहे हैं। ओके ओके सर, रफ कर दूं? सर पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन में लिख कर आएगा कि ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, यस करेक्ट। अब वो लोग ने अगर लिखना भूल गए तो? हाँ बहुत सही क्वेश्चन दिया आपने। मैं इसको क्या बचाओगे? अब वो लिखना भूल गए तो रियलिटी में ले लो। अच्छा ठीक। सर नो ट्री और ग्रास जैसे पॉसिबिलिटी बनाना है तो सर वो श्रब तो पहले से ही नो में है ना। ये कहाँ से सोचते हो तुम ऐसे वाले क्वेश्चन? कहाँ से लाते हो ये? सर वो मेरे माइंड में आया है ऐसा। बहुत खतरनाक माइंड है। अजय बोलो। चलो अजय बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो अजय, कुछ पूछ रहे थे आप? सर मैं नहीं था। मनीष किससे बोलते हो? हेलो। हाँ मनीष बोलो। हाँ सर वो माइक ऑफ हो गया, सॉरी। तो सर जैसे ट्री और ग्रास में मतलब नो का रिलेशन बना सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी में? हाँ सर बना सकते हैं। देखो ना, ट्री इधर है, ग्रास इधर, दूर दूर तक है। देखो श्रब और सैपलिंग का नो का रिलेशन है। श्रब और सैपलिंग ना ही ग्रास और श्रब का है, ना ही ग्रास और ट्री का। रियलिटी किसके साथ है? श्रब और सैप के साथ है। अगर किसी पूछा तो ये नो का रिलेशन बनाना बना सकते हो। ओके। और श्रब और ग्रास का भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि श्रब और ग्रास का बना रहे हो, इसका सैपलिंग के साथ है ना। अगर पूछ दिया ऑल सैपलिंग, नहीं, अगर बोला नो सैपलिंग बीइंग श्रब इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज ये रियलिटी है। ओके सर, ओके। क्लियर मनीष? चलो मैं रफ कर दूं इसे। हाँ सर चलो। किसी को लिखना है? रफ कर दूं? अरे बताइए। डन Yes, सर, डन सर, यस सर। Question number 2. Some mobile are telephone. No, cordless is mobile. Some tablets are mobiles. Conclusion number 1. No mobile. सर वो कार्डलेस है। Cordless. No mobile is cordless. राइट है सर।
ऑल टेलीफोन नहीं, फाइनल आंसर बताओ क्योंकि दो कंक्लूजन है ना। बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। सर बहुत लाइट दिख रहा है एकदम। बहुत राइट है। बहुत लाइट है। हाँ बहुत राइट सर। सर बहुत तो लाइट राइट। बंद कर देता हूँ फिर। तो ठीक है, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। बहुत लाइट है क्या? हाँ सर बहुत राइट। बहुत राइट नहीं, बहुत लाइट है क्या? पहले ये बताओ। नहीं सर सही है अभी। सही है ना? लाइट बंद कर दूं? बहुत लाइट है तो एक दो लाइट बंद कर देता हूँ। सर दोनों राइट है। दोनों राइट है, देखना पड़ेगा। दोनों राइट है सर। बहुत राइट। सर फर्स्ट वन रॉन्ग है। अभी चले दिख रहा है। दिख रहा है? सर ऑल टेलीफोन बिंग टैबलेट इज के बाद क्या है? ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी। बोथ फॉलो है बहुत सर। राइट है सर। बहुत राइट है। चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग आएगा। सर फर्स्ट रॉन्ग आएगा। फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है। ओके चलो देखते हैं। सम मोबाइल आर टेलीफोन। मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है? टेलीफोन है। नो कॉर्डलेस इज मोबाइल। कॉर्डलेस और मोबाइल का नो का रिलेशन है। सम टैबलेट्स आर मोबाइल, तो ये है टेलीफोन। सम टैबलेट्स आर मोबाइल, ये हो गया टैबलेट। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस सर। नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है। जो लिखेगा अगर है नो कनेक्शन तो राइट करना, अगर नहीं है तो रॉन्ग करना। नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, क्या मोबाइल और कॉर्डलेस के पीछे नो कनेक्शन दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। यस सर। राइट कर दो। ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आ गए। क्या पूरा का पूरा टेलीफोन टैबलेट में जा सकता है क्या? तो चेक करो। पूरा का पूरा टेलीफोन टैबलेट में जा सकता है क्या? बताओ। हाँ सर। यस सर। पॉसिबिलिटी नहीं, तो हमारा सेकंड वाला दोनों राइट है। सर फर्स्ट वाला तो पहले से ही अपना सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। नो रिवर्स कर सर दिया तो तो फिर राइट ही हम हो गया लोग ना। ऑप्शन में से क्या सर choose करें? सेकंड नहीं सर। मतलब ऑल फॉलो, बोथ बोथ फॉलो। फॉलो। मोर देन टू सेकंड नहीं कंक्लूजन सर देन ऑल फॉलो। अच्छा ये एक मिनट बताता हूँ। पूनम मेरे नियम बताओ क्या है? मेरे मेरे गुरुकुल के नियम क्या है बताओ? अर्नब क्या गुरुकुल के नियम? अमिताभ बच्चन का गुरुकुल के नियम बताओ फटाफट। किसको किसके घर में जाना है? टेलीफोन को टैबलेट के घर पे जाना है। उसके बाद क्या करूंगा मैं? नो का रिलेशन तो है नहीं दोनों में। अच्छा मैंने पहले ये भी चेक करो ना, टेलीफोन खुद में टेलीफोन है क्या? नहीं, वो मोबाइल के साथ मर्ज हुआ है। अब दोनों से पूछना पड़ेगा कि भाई टैबलेट के घर में जाएंगे कि नहीं। लेकिन सर वो तो नो का रिलेशन है ना, मोबाइल और ये कार्डलेस के साथ। कहीं पे भी यहाँ पे कार्डलेस का बात किया है क्या? नहीं, बात किसकी चल रही है? मोबाइल नहीं, टेलीफोन के और टैबलेट। तो टेलीफोन और टैबलेट के इन्फ्लुएंस में जो है उनको पकड़ो, इनको क्यों पकड़ रहे हो? मत पकड़ो इनको। टेलीफोन जो है वो टैबलेट में जाएगा, पहली बात ये बरोबर। कुछ हिस्सा मोबाइल का भी जाएगा तो फिर चलेगा ना। अरे अरे मेरे से मत पूछो, पहले ये देखो लॉजिक, देखो लॉजिक। चलेगा नहीं, पहला लॉजिक ये कन्विंस होना चाहिए। देखो टेलीफोन और मोबाइल किसको जाना है किसके घर पे, पहले ये बताओ। टेलीफोन को जाना है टैबलेट के घर पे। टैबलेट के घर पे जाना है, तो क्या टेलीफोन खुद में टेलीफोन है या किसी के इन्फ्लुएंस में भी है? मर्ज में है, मर्ज में। किसके मर्ज में है? मोबाइल के। मोबाइल के। तो मोबाइल से भी पूछना पड़ेगा क्या टैबलेट का नो का रिलेशन है, और टेलीफोन से पूछना पड़ेगा क्या टैबलेट का नो का रिलेशन है, क्या दोनों नो का रिलेशन है क्या? नो सर। तो मतलब नहीं है, तो मतलब जा सकता है, सिंपल। अच्छा आगे से आप इसी तरीके से चेक करोगे। एक बार 10 क्वेश्चन को इसी तरह से चेक करो, 11वां क्वेश्चन ओरली देख के समझ में आएगा। क्लियर पूनम? सर वो नो का रिलेशन से समझा नहीं, मुझे लगा फिर नहीं जाएगा ऐसा।
मोबाइल और कार्डलेस के साथ नो का रिलेशन है, हमारा तो वो कुछ लेना जो देना नहीं है। टैबलेट को जाना था टेबल, ये टेलीफोन को जाना टैबलेट के घर पे, टैबलेट इन्फ्लुएंस में आ गया मोबाइल के, तो मोबाइल से हमने टैबलेट को पूछ लिया कि नो का है क्या। कॉर्डलेस का क्या लेना है, बहुत दूर दूर तक है, ना तो इन्फ्लुएंस में है ना इसके बारे में पूछा, तो कॉर्डलेस को बिन मतलब का क्यों ला रहे हो बीच में, बेचारा कॉर्डलेस क्या गलती की इसने। सर अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में है तो रॉन्ग हो गया, अगर वाइस वर्सा रहेगा तो राइट रहेगा। हाँ राइट होगा, जैसे ये वाला देख लो, नो कॉर्डलेस इज मोबाइल बट नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, देख के राइट हो रहा है। ओके सर। बट स्टेटमेंट आपका ये अगर कंक्लूजन में है एज इट इज देन रॉन्ग। ओके सर। चलो रफ कर दूं, यस सर। हाँ सर कर दो। अभी 10 क्वेश्चन करेंगे, आप जिससे नहीं समझ रहा है वो रूल के अकॉर्डिंग करें। 11वां क्वेश्चन के 11वां या 12वां क्वेश्चन करेंगे उसको रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे समझ रहे हो डायरेक्टली करें। क्वेश्चन नंबर 3, सम जीमेल इज याहू, नो याहू इज इंस्टाग्राम, all Instagram is Twitter. Conclusion number 1, some Twitter being Gmail is a possibility. right है सर। Some Yahoo, okay देखते हैं, some Yahoo, अच्छा कैन बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। पॉसिबिलिटी। Yes, exactly. पॉसिबिलिटी। Possibility. चलो सॉल्व करो। सेकंड वन रॉन्ग है सर। ओके फर्स्ट वन राइट आ रहा है। फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है। सर ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो सर। ओके देखते हैं बाकी लोग आंसर आने दो। ओनली फर्स्ट वन। ओनली फर्स्ट, ओके सुदेश फर्स्ट। चलो सम जीमेल, जीमेल का कुछ हिस्सा क्या है? याहू है, नो याहू इज इंस्टाग्राम, ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर। चलो सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ट्विटर का कुछ हिस्सा जीमेल में जा सकता है क्या? तो देखो हाँ, जा सकता ये हमारा ये एक मिनट नो याहू इंस्टाग्राम और ये है ट्विटर, ठीक है। तो बोला है सम ट्विटर, ट्विटर का कुछ हिस्सा क्या जीमेल में जा सकता है क्या? तो किसको किसके घर में जाना है? ट्विटर को जाना है जीमेल के घर में जाना है। ऑल में जाना है या सम में जाना है? पहले ये फाइंड आउट करो। सम में जाना है, ठीक है। अगर ऑल में जाना होता तो पहले हम लोग इंस्टाग्राम से पूछना पड़ता कि जीमेल और इंस्टाग्राम का नो रिलेशन है क्या? नहीं है। और ट्विटर और जीमेल का नो रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं। ऑल में भी जाएगा, सब में भी जाएगा, क्लियर? तो हमारा पहला वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि जब दो नो रिलेशन नहीं है तो ऑल में भी जा सकता है, सब में भी जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ट्विटर बीइंग याहू इज अ पॉसिबिलिटी, आप क्या कहोगे? सर रॉन्ग होगा Wrong हो ना, जाएगा। क्योंकि नो याहू इज इंस्टाग्राम ऊपर ही हम लोग राइट होगा सर राइट होगा। राइट होगा। सो क्वेश्चन क्या है? सम ट्विटर बीइंग राइट है सर। इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ट्विटर नहीं जा सकता। यस सर। होगा राइट। ऑल में नहीं जाएगा ना, ऑल जाएगा तो इंस्टाग्राम को भी लेके जाएगा। बट सम में तो जा सकता है ना, इंस्टाग्राम तो इतना ही जगह कवर किया है ट्विटर का, बाकी थोड़ा ना किया है। तो सम का हिस्सा याहू में जा सकता है, ट्विटर का याहू नहीं जा सकता ना ट्विटर में। यस जा सकता है, याहू ट्विटर में जा सकता है बट याहू इंस्टा में नहीं है। क्लियर एवरीवन? आपने बोला था कि वो इधर नहीं घुस पाएगा तो उधर नहीं जा पाएगा। नहीं तो देखो ना, ये याहू का ट्विटर के साथ नहीं है रिलेशन, याहू का इंस्टा के साथ है। देखो इंस्टा के साथ मैंने नो का रिलेशन बनाया, ट्विटर के साथ नहीं बनाया। देखो ना, याहू नो याहू इज इंस्टा। सेकंड वाला राइट होगा कि रॉन्ग? सेकंड वाले पे आते हैं। सम याहू कैन बी इंस्टा। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, याद रखने आप। कैन नेवर बी का मतलब होता है सम नॉट।
तो क्या याहू का कुछ हिस्सा इंस्टाग्राम में जा सकता है क्या? क्या याहू का कुछ हिस्सा इंस्टाग्राम में जा सकता है? देखो जा सकता है क्या? नहीं नहीं नो का रिलेशन है, ऑल में भी नहीं जाएगा, सब में भी नहीं जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। ओनली फर्स्ट फॉलो। सर आपने कैन बी का क्या बोला? कैन बी का मतलब होता है मैम पॉसिबिलिटी, आपको टाइप्स में लिखा के दिया था मैंने स्टार्टिंग में लिखा के दिया था ना, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। सर आपने वो 3 रूल क्या बताया था कि वो 3 रूल देख के मतलब हम लोग को पहचानना है? एक तो नो का रिलेशन। ठीक है, देखो कौन से वाले क्वेश्चन में देखना है, फर्स्ट या सेकंड? तीनों रूल किसमें देखना कोई है? सा फर्स्ट में ले लो। सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज पॉसिबिलिटी, किसको किसके घर में जाना है? ट्विटर को जीमेल में जाना है, बरोबर। दूसरा रूल, क्या ट्विटर खुद में ट्विटर है किसी के इन्फ्लुएंस में? तो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंस में है। अब आपको दोनों से पूछना पड़ेगा नो का रिलेशन किसके साथ? जीमेल के साथ। ट्विटर और जीमेल का नो का रिलेशन है काव्या? नहीं इंस्टा और जीमेल का नो का रिलेशन है? नहीं। मतलब सम में भी जाएगा, ऑल में भी जाएगा। अब इसमें आ जाओ, सम याहू कैन बी इंस्टा। अब देखो, ओके ठीक है, चलो रफ कर दूं क्या? मैं रफ कर दूं? यस सर। सर अगर सम ट्विटर बिंग इंस्टा ऐसा होता तो ट्विटर गूगल में जीमेल में जा सकता है। सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज पॉसिबिलिटी, ऐसा पूछ रहे हो आप? पॉसिबल था क्योंकि किसका नो का रिलेशन था? इंस्टा और किसका था? ट्विटर याहू का था। इंस्टा याहू याहू और जीमेल साथ में थे ना, सब में थे ना। सम ट्विटर जीमेल पूछ रहे हो मैम, तो कर जा सकता है, जा सकता है, पूरा का पूरा ट्विटर भी जा सकता है, क्योंकि नो का रिलेशन दोनों में भी नहीं है। चलो ये ले लो क्वेश्चन नंबर जो भी है। सम विंटर आर समर ऑल स्प्रिंग आर समर सम समर आर autumn. Conclusion number 1, no, autumn is winter. Wrong. All autumns being winter is a possibility. Yes, possible. Sir, only second follow. मास्टर हो गया? Second follow. Only second follow. चलो चलो देखते हैं, सॉल्व करें? हाँ। यस सर। एक बार रुक जाओ, सॉल्व पॉसिबल। सेकंड राइट। सम विंटर, ये समर, ऑल स्प्रिंग, ये समर है और ये स्प्रिंग है पूरा पूरा, और सम समर ऑटमन यहाँ पे लिखा हुआ। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपका वेन डायग्राम में पॉजिटिव और नेगेटिव बात नहीं किया, बात को समझना। क्या इस वेन डायग्राम में कहीं पे भी नेगेटिव हुआ है? नो वगैरह ऐसा कुछ? नो सर। पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगा। सिर्फ एक बात चेक करना, क्या वो रियलिटी नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑलवेज राइट होगा। जैसे यहाँ पे दिया ऑल ऑटमन बीइंग विंटर इज पॉसिबल, पहले रियलिटी चेक करो, क्या पूरा पूरा ऑटमन विंटर के अंदर है क्या? देखा तो नहीं है, तो सीधा कुछ चेक करने का ना, सीधा राइट मार देंगे। क्लियर? क्या क्या अभी जो बोला वो रिपीट करो ना। कोरोना मतलब मत बोल, डर लगता है ना। कोरोना इतना फैल गया है। क्या देखो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि जब भी वेन डायग्राम आपका पॉजिटिव हो, कहीं पे भी हमने नो का रिलेशन फाइंड आउट किया यहाँ पे, या बनाया ऐसा यहाँ पे? दीपाली बताओ। नहीं बनाया। क्या यहाँ पे कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं दिख रहा है हमें? तो हमें रियलिटी भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी पॉसिबिलिटी नहीं होता। अब यहाँ पे दिया ऑल ऑटमन्स बीइंग विंटर इज पॉसिबल, क्या ऑटमन पूरा पूरा विंटर के अंदर है क्या? पहले रियलिटी में चेक करो।
तो जब रियलिटी नहीं है तो ना जब भी कुछ भी ऐसा पूछे नो करेक्शन नहीं, आंख बंद करके पॉसिबिलिटी को राइट कर दिया करो, नहीं तो ऐसा छोड़ दो, आप ऐसे ओल्ड वाला पैटर्न फॉलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसमें आइडल और फॉलो होएगा क्या? ऑल और नो दिया है, ऑल और नो, ध्यान दो मैंने क्या बताया था, एक्सेप्ट ऑल और नो, नाइदर नॉर आइडल सेकंड वाला स्टेटमेंट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट है ऑल स्प्रिंग आर समर, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑल स्प्रिंग आर समर, पूरा का पूरा स्प्रिंग समर के अंदर आएगा। अब ये देखो ऑल ऑटमन्स बीइंग विंटर इज पॉसिबल, मैं देखूंगा भी नहीं, मैं राइट कर दूंगा क्योंकि कहीं पे भी नो करलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो आइदर और का रूल इसमें नहीं आएगा क्योंकि आइदर और के रूल में या नाइदर नॉर के रूल में दोनों रॉन्ग होना चाहिए, बट हमारा सेकंड वाला राइट हो रहा है तो आइदर और यहाँ पर नहीं आएगा, तो हमारा ओनली सेकंड फॉलो टिक करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट वाला बताना सर एक बार। फर्स्ट वाला बोल रहा है नो ऑटमन इज विंटर, क्या ऑटमन और विंटर के बीच में नो करेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं। रॉन्ग कर दो फिर, वो कैसे बोल सकता है फिर कि नो ऑटमन इज विंटर? सर दोनों रॉन्ग, सर दोनों रॉन्ग होता फिर भी नहीं होता आइदर और में, है ना? यस नहीं होता, नाइदर नॉर होता क्योंकि ऑल और नो का है ना, एक्सेप्शनल का कैसे आ जाता है यहाँ पर? हाँ सर। चलो रफ कर दो। वो आप कैसे बताएं, वो डायरेक्ट देख के पता कर सकते हैं आंसर? मैंने ये बताया कि इस वेन डायग्राम में कहीं पे भी नो करेलेशन है क्या किसी के साथ? नो सर। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट में नो क्यों यूज किया? तो रॉन्ग कर दो इसको। अच्छा सर। चलो रफ कर दो। और सेकंड में एज इट इज जो चल रहा है उसको चलने दो। अच्छा ठीक है सर। क्लियर? चलो रफ करो। नहीं सर लिख लो। सर अगर क्वेश्चन में अगर नो का रिलेशन बनाने को बोला तो फिर कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में है नो ऑटमन इज विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, देन यस पॉसिबिलिटी बना दो, क्या बन रहा है? बन जाएगा। क्लियर पूनम? हाँ सर। हो गया आपका लिख के, तो मैं रफ कर दूं। यस सर। यस सर। अक्षय डन? यस सर। चलो देखो, ऑल मोबाइल और लैपटॉप्स, all laptops are computers, some computers are tablets. Conclusion number 1, all printing mistake. ये छोड़ दो प्रिंटिंग मिस्टेक। No, P is X, all X are Y, some Y are Z. Conclusion number 1, no, P is Z. Conclusion number 2, some फर्स्ट रॉन्ग है। सेकेंड वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो मैं जरा वेन डायग्राम बना के आपको दे देता हूँ। नो P is X, all X is Y, some Y is Z, तो some Z is Y. सेकंड राइट है। is a possibility. पॉसिबल है। रॉन्ग है दोनों भी। रॉन्ग है सर। ऑलरेडी और है ना पहले सर से ही सब है। में। हाँ पहले से ऑलरेडी ही है सर, तो तो रॉन्ग रियलिटी होगा। कभी यस रियलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ये नाइदर नॉर में जाएगा ना? नाइदर नॉर। नाइदर नॉर क्योंकि सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो आइदर और का सवाल ही नहीं उठता। तो देखो नो P is Z, क्या P और Z के बीच में नो करेक्शन दिख रहा है आपको?
नहीं सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सम z इज y इज ए पॉसिबिलिटी। क्या z का कुछ हिस्सा y हम बना सकते हैं या ऑलरेडी बना हुआ है? बना हुआ है। तो ये तो रियलिटी हो गया, फिर तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमें बनाना पड़ता है तो पॉसिबिलिटी होता है। जो ऑलरेडी एज इट इज बनाया हुआ है उसको थोड़ा ना बनाते बैठेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। वेट, तो सर इसको लिखना है कि नहीं? लिखो ना, क्यों नहीं लिखोगे? रॉन्ग है ना सर? सेकंड वाला एक्सप्लेन कर। रॉन्ग नहीं है, मैंने बना दिया, इसको क्लियर कर दिया। देखो, सम z इज y इज अ पॉसिबिलिटी। क्या z का कुछ हिस्सा y बन सकता है या ऑलरेडी बना हुआ है सम के रिलेशन में? ऑलरेडी बना हुआ है। बना हुआ है मतलब ये रियलिटी में है, तो रियलिटी की भी पॉसिबिलिटी बनती है क्या? नो सर। रॉन्ग कर दिया। चलो क्लियर, लिख लो। डन सर। सर आंसर मतलब उसका मेन क्या आएगा? आंसर आएगा neither one nor second follow. So for the previous question also same option, neither one nor two follows. Let me check. Some winter are summer, all spring are summer, some all autumn and winter is possibility. The second option you have to take. So only second conclusion follow in the previous question. Yeah. चलो रफ कर दो। सर नो का रिलेशन x के साथ y भी रहेगा ना, देखा जाए तो डायग्राम नो का रिलेशन x है लेकिन y भी रहेगा ना, क्योंकि डायग्राम में मतलब y भी रहेगा मतलब p और x का मतलब नो का रिलेशन है, p और x का नो का रिलेशन है, तो y भी देखा जाए तो y भी नो का रिलेशन में आ रहा है ना? नहीं। क्यों आएगा मैम? क्यों आएगा? क्योंकि वो उसके अंदर है इसलिए। अरे बाबा उल्टा देख रहे हो। अगर यहाँ पे p और y का नो का रिलेशन होता तो ऑटोमेटिक x नो के रिलेशन में आता, बट यहाँ पे तो हमने x को पिक किया है तो y कैसे आएगा? आप एक बार रिवीजन मारो मैम, सच्ची बोल रहा हूँ, रिवीजन करो एक बार। ये डायग्राम समझा ना, ऑल एक्स और वाई, ये मतलब कैसे इसका बनाने का तरीका बता देता। नो p इज x, p और x के बीच में नो का रिलेशन है। ऑल x और y, पूरा का पूरा x y है, तो देखो पूरा का पूरा x क्या है? y है। सम y इज z, सम y इज z। क्लियर? क्लियर मैम? हाँ जी। यस सर। एक क्वेश्चन लो ना। हाँ क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन लो ना, प्रीवियस में लिया था ना आपने, वो वाला जो स्प्रिंग वाला, विंटर वाला? नहीं एक बताता वो लो ना सर। हाँ इसे मैं रफ कर दूं? हाँ सर। ओके सर। बोलो क्वेश्चन बोलो। ऑल प्लेट्स आर कप्स। आगे बोलो। ऑल कप्स आर स्पून्स। ऑल कप्स आर स्पून। सम स्पून्स आर फूल्स। क्या है? सम स्पून्स आर फूल्स, FOOLS। FOOLS। हाँ। All fools are bowls. All fools are bowls। ठीक है। हाँ, कंक्लूजन है all bowls are plates। पॉसिबिलिटी या क्या है? नहीं, सिंपल ही है। नहीं है। रॉन्ग है सर। आगे बोलो। At least some spoons are bowls possibility। At least some spoons are, और at least मतलब होता है some, दोनों का मतलब सेम होता है। At least at least some spoons are bowl is a possibility पूछा है। At least का मतलब होता है some, बट ये चेक करो क्या स्पून और बाउल में सम का रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है या आपको मतलब
मतलब दिया हुआ है, बनाना पड़ेगा। है ऑलरेडी है पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ सर, एटलीस्ट का मतलब सम रहता है ना? एटलीस्ट मतलब सम, फ्यू मतलब सम, अच्छा और सम का मतलब सम। देखो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहता हूँ। सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है जो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में आता है, रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। और एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में थोड़े रूल अलग हैं। जैसे कुछ यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पर जो पॉसिबिलिटी आपको, मतलब कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ बुक्स में भी, मैं भी बता रहा हूँ, कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ बुक्स में, अगर यहाँ पे देखो जो रियलिटी है ना, उसको भी वो पॉसिबिलिटी में राइट करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में भी मैंने देखा है, बट एक्चुअल रॉन्ग होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पक्का नहीं है। एमबीए का भी आता है उसमें और इसका भी आता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को अगर नेट पे सर्च मारोगे, उसके आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे। बट बैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी रियलिटी पॉसिबिलिटी में नहीं बनेगा। क्लियर, याद रखना। अगर आपको कहीं बुक पे देखने को ऐसा मिला कि एटलीस्ट फ्यू स्पून्स आर बाउल इज अ पॉसिबिलिटी, अगर उन्होंने करेक्ट किया है, समझ जाना प्रिंटिंग मिस्टेक से, क्योंकि नहीं हो सकता, रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है बैंकिंग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था इसका? हाँ क्या था अजय, बोलो। All bowls are plates. All bowls are plate. हेलो सर, आंसर क्या था अजय? आंसर क्या था अजय? बोथ रॉन्ग। सर फर्स्ट वाला कैसे रॉन्ग हुआ? क्या पूरा का पूरा बॉल प्लेट के अंदर है क्या? पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, रियलिटी पूछा है। क्या आपको वेन डायग्राम आपको दिख रहा है? तो रॉन्ग हो गया। चलो सर इसमें पॉसिबिलिटी हर तरह से हो सकता है ना, ऑल बाउल्स आर पी। सब नो करलेशन नहीं है, बस रियलिटी बैठना नहीं चाहिए, बाकी सब पॉसिबिलिटी नहीं है, बस रियलिटी बैठना नहीं चाहिए। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर मैं ग्रेड अप पे क्वेश्चन कर रही थी, तो उसमें उल्टा ही दिया था, मतलब पहले कंक्लूजन दिया था, फिर उसके बाद स्टेटमेंट। वो रिवर्स सिलॉक्स होता है जो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद। मैं आपको रिवर्स सिलोजिज्म सिखाऊंगा। हाँ होता है, लेकिन एग्जाम में 2017 के बाद आपको देखने को नहीं मिला ये क्वेश्चन, फिर मैं पढ़ा के रखूंगा। हाँ सर। सर अगर उल्टा भी रहेगा तो भी ऐसी सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट। हाँ क्या बोलो मनीष बोलो। हाँ मैम सर जैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन जैसे आगे पीछे भी रहा तो भी उसी तरह से करना है ना, जैसे आंसर निकाला जाता है वैसे ही करना है, कोई फर्क नहीं। मैं रिवर्स सिलॉक्स में आपको समझा दूंगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी। ओके सर। Sir, I have a doubt. Yes, sir. In the second conclusion of this question, at least some spoons or bowls bola hai. So it is correct, right, sir? So why are we taking it as wrong? Because it's asking about the possibility, but it's not reality. Okay. Yes, sir. Thank you. हेलो सर। हाँ नीता मैम, क्वेश्चन बताओ। सर क्वेश्चन ऐसे ही आ गया था, वो क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया था एक क्वेश्चन। ये जो सिलॉक्स टॉपिक है ना, तो बैंकिंग में क्या काम आता है सिलॉक्स का, क्यों दिया हुआ है, तो मुझे ये जानना है। मैम ये तो मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। जैसे बैंकिंग के एग्जाम में तो आपको रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन भी नहीं होता है कि 2:3 वाटर और मिल्क वाला भी नहीं होता। क्या आप कस्टमर को 2:3 की रेशियो में चाय पिलाओगे बैंक में जाके? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, लेकिन आ गया तो कोई पूछा सर बरोबर है सर। नहीं बताओ ना अभी। तो ऐसे बैंक में क्या काम आएगा? SICI, परसेंटेज, ये काम आता है। लॉजिकल जो ब्रेन के रिलेटेड है, लॉजिकल आपका सिलॉक्स क्या करना है? लेकिन वही सर, तो सिलॉक्स क्यों दिया है बैंकिंग में? जल्दी करते हैं। मैं क्वालिफाई करने के लिए दिया होता है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपको इसके लिए दिया है, क्लियर बता रहा हूँ, वो काम तो नहीं आता, लेकिन आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपके दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट। एक होता है लॉजिकल, एक होता है हमारा क्या होता है सेकंड वाला? क्रिएशन सर, क्रिएटिविटी। पता है? आप लोग बताओ। नहीं पता? एक होता है लॉजिकल, मतलब आप लॉजिकल वगैरह सोचते हो। एक होता है क्रिएटिव, करता है जो आपका माइंड सोचता है उसके बारे में और स्टोर करता है। तो देखो
ये बैंक के एग्जाम्स का ऐसी चीज है ना कि आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट वगैरह आपको एक बार आपने पढ़ लिया, एग्जाम निकाल लिया, तो आपको कुछ लेना देना नहीं है। क्या होता है बैंक में, कभी कभी आपको अगर आप बड़े पोस्ट पे जाते हो, जैसे मैनेजर वगैरह बन गए आप, बड़े पोस्ट पे जाते हो, तो कभी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो ब्रेन आपका इतना स्ट्रांग होता है उस टाइम पे कि आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। तो वो चीज स्ट्रांग करने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ता है, बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ सर समझा, थैंक यू सर। चलो क्लास। सर 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 एक डाउट था, लेंगे बोलो क्या? हाँ सर मैम झट लेंगे, से हो क्यों नहीं? जाएगा। बोलो मैम। सर ऑल हिल्स आर माउंटेन, All hills are mountain. some mountains are state, State. all state are country. Country. Sir, all hills being country is possibility, yes possibility. हाँ sir. Some country not being mountain is possibility. Some country हाँ not possible being, है ना sir? नहीं नहीं एक मिनट, some country not being, हाँ नहीं नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। mountain is possibility, wrong है ना sir? that's wrong सर क्योंकि some में है ना। सर नॉट भी दिया है, पॉसिबिलिटी भी दिया है सर, सम नॉट के इससे ही जाना है ना सर? सिखाऊंगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। सम नॉट में भी, सम नॉट में सर जब मेरा पढ़ाऊंगा ना। सर अभी ये सीटिंग अरेंजमेंट भी आप कराओगे ना आगे? यस कराऊंगा सर, कराऊंगा। सम में सर सम ये नॉट हो चुका था ना मेरा, इसीलिए पूछा सर, प्रैक्टिस कर। ओके ओके ओके, सेम है, कुछ भी फर्क नहीं, बस आपको घुमाने के लिए बोला, एक्चुअली वही है। सर सम नॉट के तरह से ही टैकल करना है ना? यस यस, सम नॉट की तरह से। ओके सर, ओके तो सर वो मैक्स का परसेंटेज वाला भी नहीं हुआ है, रेशियो वगैरह वो सब भी होगा ना आगे? मैम सर मैं मैथ्स का नहीं बता सकता, रीजनिंग का मुझसे पूछ लो, क्योंकि मेरा मैथ्स से कोई कंसर्न नहीं है। आप रीजनिंग का मेरे से पूछिए, मैं बता दूंगा। वो मैथ्स के टीचर को पूछना पड़ेगा सर आपको। हेलो हेलो। हाँ बोलो विकास। सर एसएससी में एटिक रीजनिंग भी होता है ना? एसएससी में रीजनिंग होता है ना टियर 1 में। अरिथमेटिक करके अरिथमेटिक उसमें आता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, जो आपके मैथ्स में कवर हो जाता है, मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो क्लास आज हम लोग स्टॉप करें यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। चलो थैंक यू सो मच क्लास। बाय सर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार जितने भी ऑल सम नो और पॉसिबिलिटी वाले आपने पढ़ा है, एक बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, तो आगे आपको इजी गिरेगा। ओनली सम नॉट, ओनली और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस करने। ओके चलो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय बाय।